चलिए अब वास्तु के बारे में समझते हैं। वास्तु है क्या, स्टार्टिंग से बिल्कुल ऐसे समझते हैं जैसे हमें कुछ नहीं पता। जिसको पता है उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके थोड़ी देर के लिए भूल जाए। जिनको पता है वास्तु क्या होता है वो भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि वास्तु क्या होता है, और वास्तु को भूलकर नए तरीके से समझें कि क्या वास्तु होता है। ठीक है प्रकाश आचार्य जी? ठीक है, जितना मैंने भी पढ़ाया हुआ है मेरी फ्री वर्कशॉप से और वैसे सीखा हुआ उसे भी भूल जाओ स्टार्टिंग से। ठीक है, वास्तु की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे चीजें आई, कैसे लगा कि वास्तु है और हमें वास्तु करना चाहिए या घर का वास्तु होना चाहिए, कैसे एग्जिस्टिंग में आई। ठीक है, किसी को कुछ आइडिया है, नॉलेज है, मैं बताऊं स्टार्टिंग से? तो बताना चाहेगा थोड़ा बहुत? आप बताइए सर। नहीं सर, आप ही बताइए। ठीक है, एक तो ये नीचे जो लोग दिख रहे हैं, आनंद डागा, सोनू माकन, ये लोग प्लीज कैमरेज ऑन रखिए अपने। बेसिकली क्या हुआ है, क्या हुआ था, इसमें कई सारी स्टोरीज चलती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट उसमें व्यू आता है इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, और उनके अलग अलग उनके का वर्णन मिलता है अलग अलग ग्रंथ में। ठीक है, पिनाकिन शाह जी खड़े होकर क्लास नोट कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप मतलब डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बेसिकली क्या हुआ, भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में युद्ध चल रहा था, और भयंकर युद्ध चल रहा था। ऐसा वैसा युद्ध नहीं, भयंकर वाला युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के चलते चलते जब ये युद्ध चल रहा था तो दोनों को लड़ते लड़ते कई दिन बीत गए थे। ठीक है, और जब ये युद्ध इतना भयंकर और इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा था तो देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए। देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए कि भैया ये चल क्या रहा है, ये किसी तरीके से चीजें रुक ही नहीं रही हैं, कंट्रोल हो ही नहीं रही हैं, ये क्या हो रहा है। और दोनों के लड़ते लड़ते दोनों के शरीर में से ये किसी को भी नहीं पता कि किसके शरीर से गिरा एक बूंद पसीने का जमीन पर गिरा। जब वो बूंद, एक बूंद जमीन पे पसीने की गिरी तो उससे विशाल काय पुरुष की उत्पत्ति हुई, और वो विशाल काय पुरुष वास्तु पुरुष कहलाया। वो विशाल काय पुरुष वास्तु पुरुष कहलाया, और उस वास्तु पुरुष को देखकर सभी भयभीत हो गए, चाहे वो देवता थे चाहे वो दानव थे, सब के सब भयभीत हो गए। उन्हें लगा यार ये कौन आ गया। देवताओं को ये लगा कि यार एक तो अंधकासुर पहले ही नहीं संभल रहा था, पहले ही भगवान शिव से लड़े जा रहा है लड़े जा रहा है, 3-4 दिन हो गए हैं। होता है ना कि भैया 3-4 दिन से तो पहले लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, ऊपर से एक बंदा और आ गया, ये इसको कैसे करें। क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ हाँ जी, नहीं सर, सही बोल रहे हैं आप। सही है। वो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार अब इसको कैसे कंट्रोल करें, एक तो पहले ही नहीं कंट्रोल हो रहा था, दूसरा और आ गया। तो अब यहां पर जब वो विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ, उसे सभी ने, देवताओं ने और दानवों ने जकड़ लिया। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स के, उसके बॉडी पार्ट्स को पकड़ लिया। अब उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पकड़ा तो उसकी चीज को, उस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आपको 45 देवताओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। बेसिकली वो 45 एनर्जीज होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स देती है। ठीक है, उसके बाद उसे औंधे मुंह गिरा लिया। औंधे मुंह गिराने पर वो विशाल काय पुरुष रोने लगा। आपने देखा ना, विशाल ऐसे पड़ा होता है, मैं दिखाता भी रहता हूँ आपको ना, व्हाइट बोर्ड एक। उसको औंधे मुंह सभी ने गिरा लिया और सभी ने उसको अलग अलग जगह से जकड़ लिया, तो वो रोने लग गया। जब वो रोने लगा तो जगत पिता ब्रह्मा जी ने, जो सबकी पालना, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने उसे वरदान दिया कि हम आपके आपको जब भी कोई भवन निर्माण होगा तो हम आपकी पूजा करेंगे, आपको भोग देंगे। ठीक है, इस बारे में ये भी बोला जाता है कि वास्तु, एक कथा ये भी चलती है कि विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ, उसे भूख लगी और उसने कहा कि मैं सब कुछ खाना चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया को खा जाऊंगा, मेरी भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं शांत हो रही है।
तो उसमें ये बोला गया कि ब्रह्मा जी ने बोला कि आज तो तू सब कुछ खा लेगा भाई, कल क्या खाएगा? जब सारी दुनिया को ही तू खा जाएगा तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं शेष। तो यहाँ वहां ये बताया गया कि भाई कि अगर इसको आपके क्या कहते हैं, भूख का अरेंजमेंट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा कि भाई आपको जब भी कोई भवन निर्माण हो, आपका भोग लगे और आपको आपको भोग डाला जाए। तो ये भी एक माना जाता है कि इसीलिए भवन निर्माण से पहले वास्तु पुरुष की पूजा अनिवार्य है। ठीक है, वास्तु पुरुष एक बार बोर्ड ओपन हो गया है, आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से वास्तु पुरुष को बताया जाता है। 1 मिनट ले रहा है बोर्ड ओपन होने में। ठीक है, तो ये हमारे वास्तु पुरुष के लिए इस तरह की स्टोरी जो सबसे अधिक चलती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वास्तु पुरुष अगर किसी घर में खुश, देखो मैं अभी एक्चुअली बना के बताता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ बस। खुलने वाला है बोर्ड, ये रहा खुल गया, ओपन हो गया। स्क्रीन शेयर हुई है नितिन? नहीं हुई अभी? अभी नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई स्क्रीन शेयर। दीपिका, आप पवन चोपड़ा के नाम से हो? हाँ ओके ओके देन ओके बेटा ओके। ये देखिए आप समझिए, बेसिक फंडा समझिए। अभी तक जितना मैंने बताया वो समझ में आ रहा है? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं अभी तो, एक तरह बिल्कुल बेसिक बताया है ना। ठीक है, आपको जहां लगे जिसको भी वो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा सिस्टम में कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सपोज कोई भी हमारी धरती का या जो भी स्पेस था जहां पे भी, ठीक है, यहां पर वास्तु पुरुष का सर आया ऐसे, ठीक है, यहाँ उनके हाथ आए, यहाँ उनके घुटने आए और यहाँ उनके पैरों का हिस्सा जो पिछला है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसको हम मानते हैं, बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट। ये वास्तु पुरुष का हेड होता है, यहाँ चेस्ट आती है, यहाँ स्टमक होता है, ठीक है, ये नीज होती है, यहाँ पे भी नीज होती है, यहाँ पे अपना आर्म्स होती है, ठीक है। तो ये जो वास्तु पुरुष यहाँ पर लेटे हुए हैं, ये उल्टे लेटे हुए हैं, इनको 45 एनर्जीज ने, 45 एनर्जीज ने, 45 देवताओं ने जकड़ा हुआ है। अब यहां पर शुरू होती है कार्रवाई अपना अपना घर बनाने की, है ना, कि भैया अपने अपने घर बनाओ। अब इसमें बंदा अपना अपना घर बनाता है, ठीक है। तो जब बंदा अपना घर बनाता है और यहाँ पे सब कुछ बनाएगा, प्रकाश आचार्य जी थोड़ा सा बिल्कुल शांति से समझेंगे भी ना, कोई हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में कोई ऐसी कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम अपना घर बनाते हैं तो पहले घर में आपने देखा होगा लोग टॉयलेट वगैरह कुछ ऐसी चीज नहीं बनाते थे, है ना? हाँ, पहले तो होते ही नहीं थे, ठीक है ना। अब घरों में तो टॉयलेट आए ही आए, अब रूम्स में टॉयलेट आ गए, है ना। अब जहां जहां टॉयलेट आ गया, कोई भारी सामान आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। बेसिकली आप समझिए, जहां जहां वास्तु पुरुष को तकलीफ आएगी तो वह वास्तु पुरुष। मेरी आवाज सही आ रही है सबको? आज मेरे बाहर कुछ यहाँ पे बिल्कुल जस्ट मेरे ऑफिस के बाहर ना एक भंडारा चल रहा है, उन्होंने बहुत तेज म्यूजिक चला रखा है, ठीक है, बहुत लाउड है वो सब। आ रहा है ना, क्लियर आ रहा एकदम एकदम क्लियर सर। है? बस ठीक है। मैंने वैसे बैकग्राउंड नॉइज कैंसिलेशन कर रखी है तो ठीक है। तो बेसिकली कहाँ था मैं? मेरी रिदम ऐसे टूट जाती है। हाँ,
जहां जहां वास्तु पुरुष को प्रॉब्लम आएगी तो वो उस घर में रहने वाले रेजिडेंट्स को, हैबिटेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस फंडे को बेसिकली जितना अच्छा समझ लोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज छोटी सी चीज है, ये एक बार समझ में आ गई तो फिर सोचो सब एवरीथिंग इज क्लियर। यही एक डाउट है और कोई डाउट नहीं होता इसमें। इस चीज को समझ लो, जहां जहां वास्तु पुरुष को प्रॉब्लम आई वहां वहां उस घर के रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी। अब सोच के देखना, कुछ लोग क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट आता है जिसका हम बोलते हैं कि वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है, बहुत बुरा हाल है, बोलते हैं ना मनोज जी, बोलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत प्रॉब्लम करता है। बहुत बार सुना होगा आपने कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो प्रॉब्लम है ना। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, वो दरवाजे बंद नहीं है, शायद पूजा खुले छोड़ गई है। कुंडी क्यों नहीं लगा रहे हैं? और हम कर्टेन्स पूरे कर दो, मेरे को शोर ज्यादा आ रहा है। और इधर के दरवाजे देखो बंद हैं, टॉयलेट के और इसके बाथरूम के, क्या है, सारे बंद करो इधर वाले, बिल्कुल जोड़ के। जहां वास्तु पुरुष के पास टॉयलेट आ गया, जहां उसके चेस्ट के ऊपर हैवी सामान आ गया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कहीं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया, रीना जी पहले तो ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होते थे ना, आज घरों में मिक्सर ग्राइंडर भी है, वॉशिंग मशीन्स भी है ना। अब आप किसी के सर के पास, रुपिंदर जी, मिक्सर ग्राइंडर रख के चला रहे हो तो उसके सर में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? रोज चला रहे हो, वॉशिंग मशीन चला रहे हो, कल्पना जी, हाँ, है ना। प्रकाश आचार्य जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? किसी के सर के पास, समझो इस कॉन्सेप्ट को, समझने ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये अगर ढंग से क्लियर आओगे ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी, है ना सुधीर। किसी के सर के पास रोज रख के चला रहे हो तो उसकी मानसिक शांति भंग होगी ना, है ना। अब वास्तु पुरुष तो वास्तु पुरुष है, उनकी तो पूजा होती है पिनाकिन शाह जी, वो तो अपने सर पे लेंगे नहीं। वो कहेंगे भैया ऐसा है, जिसके घर में जो वास्तु पुरुष के लिए प्रॉब्लम कर रहा है नीले जी, वो उसके लिए होनी शुरू हो जाएगी। कई घरों में आपने देखा ना, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और सारी चीजें। नीले जी हम बात कर रहे थे ना, अब कुछ लोकेशन ऐसी होंगी जहां पे डिप्रेशन की ही लोकेशन होंगी, या जो डिप्रेशन के लिए ही बनाई गई है बेसिकली, जहां पे कुछ एलिमेंट्स, जो 45 एलिमेंट्स मैंने बोले, 45 एनर्जीज बोले प्रकाश आचार्य जी, जो यहाँ पे बैठते ही डिप्रेशन वाले हैं, जो उस जोन के एलिमेंट्स को, उस जोन की प्रॉपर्टीज को ऐसा बना देते हैं और हमें पता नहीं है, हम अज्ञानतावश जाके उसे अपना बढ़िया, मनोज जी कहते हैं कि यार यहाँ पे बढ़िया सोया करेंगे, हम अपना बेडरूम बना लेते हैं, तो बंदे को प्रॉब्लम होगी होगी। ये जो आपका वास्तु शास्त्र है, इसमें एक सबसे बड़ी भ्रांति चलती है, क्लासिकल वास्तु और ये वास्तु और वो वास्तु। देखिए समझिए, वास्तु एक ऐसी साइंस है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, प्राचीन काल से। इस साइंस में प्राचीन समय में भी सारी की सारी चीजें थी। यही जो 45 देवता मैं बता रहा हूं, ये विश्वकर्मा प्रकाश में भी मेंशन्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मॉडर्न वास्तु लेके आया और उसने अलग से इंट्रोड्यूस कर दिए। ऐसा नहीं है कि 16 डायरेक्शन तब नहीं थी, तब भी थी 16 डायरेक्शन। घर बड़े बड़े होते थे, चीजें ऐसी नहीं होती थी, चल जाता था काम। आज की डेट में घर छोटे छोटे हो गए हैं, एक एक रूम में कई कई जोन आ गए। ठीक है, पहले एक जोन में कई कई रूम आ जाते थे, इतने बड़े बड़े घर होते थे, है ना। लोगों के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं। वो एक बहुत मेजर कंस्ट्रेंट है, उसे समझने की जरूरत है वास्तु में। वास्तु जो कल था वही आज है। पिनाकिन शाह जी एक बार अनम्यूट कीजिए, वैशालीपुरी आप अनम्यूट कीजिए, पुष्पराज जी और प्रकाश आचार्य जी आप अनम्यूट कीजिए, चारों लोग। ठीक है, ज्यादा के सबके नहीं करवा रहा हूं मैं, 3-4 लोगों के नाम बोले मैंने, रैंडमली बोले। अब आप एक बात बताइए, आज से 20 साल पहले अगर आप किसी का घर देखेंगे तो वहां पर क्या आपको पता था कि वॉशिंग मशीन होगी 30 साल पहले? नहीं। हाँ, किसी नहीं। एक दो घर में होती हो तो बात अलग है, बाकी सब घरों में वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। मुझे नहीं। एक तो नहीं। याद है, मेरी माँ हाथ से कपड़े धोती थी। यस सर, ऐसा ही बिल्कुल होता था नहीं। ना रीना जी? हाँ, आज तो वॉशिंग मशीन बहुत कॉमन है, जिस भी घर में जाओगे सर सब घर में लगभग लगभग। सब घर में है ना। तो क्या विश्वकर्मा प्रकाश में भगवान विश्वकर्मा ने, राजेश बडोले जी, लिखा था कि वॉशिंग मशीन को कहाँ रखना है?
नहीं लिखा, क्योंकि उस टाइम पे वॉशिंग मशीन थी ही नहीं। ठीक। क्या उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर के बारे में लिखा होगा? बिल्कुल नहीं लिखा होगा। क्या उन्होंने टॉयलेट के बारे में लिखा होगा? नहीं लिखा होगा, है ना। बट एक बात बताओ, हम कहते हैं कि टॉयलेट्स नहीं होते थे, बट पहले के समय में अगर किसी को रात को लूज मोशंस लग गए हैं या कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, उसका भी तो कोई तरीका रहा होगा ना। यस। सोच के देखो भाई, कहते हैं भाई दूर जाते थे, गांव से बाहर जाते थे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जहां जंगली जानवरों का भी खतरा होता था ना। हम्म, होता था ना। कुछ समय यस पहले एक सर। बार उत्तर प्रदेश में जब मायावती सरकार होती थी, तो उस टाइम पे बोर्ड लगाए हुए थे ऐसे ही कि जंगली जानवरों का खतरा है, घर में शौचालय बनवाएं, है ना। तो अगर जंगली जानवरों का खतरा था, तो रात में तो वो खतरा और बढ़ जाएगा, है ना। यस। यस। उसका कोई ना कोई प्रावधान तो होगा। हाँ, कोई ना कोई प्रावधान तो होगा ना। यस। राजा कोई लग गई रात को लूज मोशन, राजा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो सोचने यस। का तो है कि लिखा तो सो होगा कहीं ना कहीं, वो बात दूसरी, हमें नहीं पता। हम्म। हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि चीज है ही नहीं, चीज तो हाँ। होगी ना, हमें नहीं पता थी, है ना। और भी कई सारे इक्विपमेंट्स होंगे, टीवी टेलीविजन 50 साल पहले नहीं होंगे। बट क्या राजाओं के महाराजाओं के महल आनंद जी बनते थे उससे हम्म। देख के महल बनते थे वास्तु के? कोर्स यस, वास्तु से महल बनते थे। आप लोगों ने मेरी कई बार वर्कशॉप्स में देखा होगा, मैंने जितने पुराने पुराने मंदिरों के बारे में बताया है, वो सारे के सारे वास्तु से बने हुए हैं। वास्तुकला का एक मतलब अद्भुत वो है, क्या कहते हैं, सैंपल है, मतलब बहुत अच्छे से बने हुए हैं। वास्तुकला उनकी देखने के लायक है। बड़े बड़े राजाओं के महल आप देखो, किसी राजा के महल को देखो राजेश जी। पुष्पराज जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। अनुज स्वामी ने तो मुझे मैसेज भेजा है, बाकी लोग कैमरेज ऑन रखें प्लीज। कैमरे की बड़ी भारी समस्या है, पता चलता रहे बंदा सीख भी रहा है कि नहीं। मैं वैसे ही एनर्जी लगा रहा हूँ। बड़े बड़े राजाओं के महल में देखोगे ना, बड़े बड़े महल होते थे। और वो कैसे महल बनाते हैं? इधर हमारा रात्रि क्रीड़ा के लिए महल हो गया, ठीक है, रात्रि क्रीड़ा के लिए रूम हो गया। इधर रूम हो गया कोप भवन। कोप भवन होते थे ना, यस। रामायण जी में भी लिखा हुआ है ना कि महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। समझ रहे हो, राजा जी ने कोप भवन अलग से बनाया हुआ था, एक अलग से। कोप भवन क्या होता था? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। भैया बैठ के रोना ही है वहां पे। बहुत जरूरी है ना, बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है ना प्रकाश जी, यस सर। है ना। तो यस। वहां बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती थी, वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जगह होती थी, ठीक है। डिप्रेशन, डिप्रेशन कहाँ से आता था? उसी डिटॉक्सिफिकेशन की जगह में ज्यादा बैठ जाओगे डिप्रेशन आ जाएगा। ज्यादा रो लो आप, डिप्रेशन की स्टेज यही होती है। थोड़ा यस। बहुत रो लिए तो ठीक है, अच्छा है, मन हल्का होता है नहीं हल्का रोने के बाद? हाँ। हाँ, यस। ज्यादा देर यस। रोते ही रहे तो फिर भैया फिर पागल, फिर डिप्रेशन में बंदा, ठीक है। एंजॉयमेंट के लिए उनका अलग रूम होता था। राजा अपने सोने का रूम अलग बनवाता था, रानियों के रूम बनवा दिए, वो सब बनवा दिए अलग। राजा जाता था रानियों के रूम में, ऐसा नहीं होता था कि राजा के रूम में कोई रानी आती थी। राजा का अपना विश्राम का रूम अलग होता था। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं बड़े बड़े महलों में कभी जाते हैं ना, वैसे मेरे को बहुत ज्यादा शौक नहीं है। बट जैसे मेरी वाइफ को, बच्चों के, जी हमें वो किला देखना है, वो किला देखना है, तो ये किले में किला देखते हैं और मैं अपना डायरेक्शंस लगा के ये देखता रहता हूँ, भैया कहाँ पे कौन सी जगह थी, कौन बंदा कैसे सोता था, क्या था, है ना। तो इसका मतलब पहले भी चीजें जो थी बेटा वैशाली, हाँ जी। थी ना। हाँ, अच्छा आज कितनी एज हुई है सबकी? ऑन एंड एवरेज 30 to 40 एज के ग्रुप के ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। यस सर। फीमेल से एज नहीं पूछनी चाहिए, बट फीमेल्स ज्यादा हैं, तो यही एज ग्रुप के हैं। 20 साल बाद भी हम लोग तो जिंदा रहने वाले हैं, 30 साल बाद भी, ठीक है। या वास्तु तो जिंदा रहेगा, हम नहीं रहे ना रहे, अपना तो कुछ नहीं पता। अनु आर्य जी एक बात बताइए, पता चला कि 30 साल बाद मैं अनु आर्या के घर में वास्तु करने आया हूँ, नहीं नहीं सॉरी, अनु आर्या जी तो तब तक वास्तु एक्सपर्ट बन चुकी होंगी। अनु आर्या जी किसी घर में वास्तु करने गई हैं और वहां पे है मनोज जी कि एक रोबोट है। भाई उस रोबोट को कहाँ रखें? हो सकता है ना कि रोबोट चल गए, सारा काम वही करता है, झाड़ू वही लगाता है, पोछा वही लगाता है,
हाँ, कुछ और चल जाए, है ना, यस हाँ सर, जी सर। फ्यूचर टेक्नोलॉजी। चल सकती है ना फ्यूचर टाइम में। तो क्या तो उस टाइम पे भगवान विश्वकर्मा को फिर प्रार्थना करोगे भगवान दोबारा बुक लिखो? वो कहेंगे यार मैंने एक बार लिख दी है ना। इंडस्ट्रीज नहीं थी पहले, आज इंडस्ट्रीज भी हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझने की जरूरत है वास्तु का। जिसको दिमाग में वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। आपको जीना है इसे, समझिए मेरी बात, जीना शुरू कीजिए। मैं आपको साथ ये जो भी की एनर्जी लगा रहा हूँ ये इसी लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ कि जब वास्तु जीना शुरू कर दिए, तो भैया फैमिली घूम रही है किले में और तुम लोग देख रहे हो वास्तु किले का, है ना। ठीक है, ठीक है नहीं है? यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए यस सर। बहुत बढ़िया बात है, यस सर सुनाई दिया। ऐसे एक आधा बंदा यस सर बोल दिया करो तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा डायरेक्शंस की या बाकी चीजों की। ठीक है, अगर बात करें डायरेक्शंस की तो कितनी दिशाएं होती हैं? हम्म, 4 चार। ठीक है, सर, एक को 4 में डिवाइड किया उसको, एक डायरेक्शन को 4 4। ठीक है, बेसिक 4। हाँ, और बेसिक बताइए, 4। और बताइए। 16 डायरेक्शन होती हैं। ओके, और बताओ। सबसे पहले बोला जाता है ना नॉर्थ साउथ, यस सर। हाँ, ईस्ट वेस्ट, हाँ, है ना, बोला जाता है ना। यस यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला जाता ना साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, हाँ, नहीं, नहीं। नो नो सर। नहीं बोला जाता ना। अभी आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। एक्चुअली क्या होता है जब मैं बोर्ड शेयर करता हूँ ना, स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे आप में से कोई भी नहीं दिखा, पूरा ब्लैंक हो जाता है, इसलिए मुझे पूछना पड़ता है। जब बोर्ड शेयर किया हो तब कोई पार्टिसिपेट कर लिया करो बस। नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, हाँ, हाँ जी यस सर। यस सर। सर। ठीक है। ऐसे ही हमारा ईस्ट और वेस्ट है, डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ, पोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ वैसे भी। हाँ जी। ठीक है, हमारी बेसिकली बोला जाता है ना 4 दिशाएं, हाँ, ठीक है, 4 दिशाएं बोली जाती है ना। जी जी सर। अब इन 4 दिशाओं में जो हमने बोला हुआ है, जो आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए जो मैंने एरो बनाए हैं वो एक नॉर्थ की तरफ बनाया है, एक ईस्ट की तरफ बनाया है। इस एरो का मतलब क्या होता है? सर मतलब कुछ भी बिल्कुल ठीक। चीज उस तरफ जाएगी। सर, वहां से स्टार्टिंग एग्जैक्टली, पॉइंट होता बेसिकली अब हम बात करते हैं इस समय पे वास्तु की बात, थोड़ी सी समझना, एक साइंटिफिक बात कर रहा हूँ कि पूरे का पूरा कोर्स साइंटिफिक है। आपको आज फिर बता रहा हूँ, इट इज क्वाइट सिंपल। मैं इतने ही सिंपल तरीके में बताऊंगा अगर आपने कान खोल के सुन लिया। इसीलिए आप समझिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि कैमरे ऑन रखिए। मुझे ये पता रहे कि कौन लेट के क्लास कर रहा है और कौन वो कर रहा है, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि जिसने कान खोल के सुन लिया ये लेक्चर्स, उसे वास्तु में मेरे ख्याल से कोई नहीं हरा पाया, कान खोल के सिर्फ और दिमाग खोल के, यानी कि कान खुलने और दिमाग कहीं और। ठीक है, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना। ये है फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी, करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिक वे में बात कर रहे हैं। हमारा जो एनर्जी फ्लो होती है, हमारी जो एनर्जी फ्लो होती है वो फ्लो होती है हमारी साउथ से नॉर्थ की तरफ और वेस्ट से ईस्ट। मैम आप मुझे बोलने दो ना अभी। सॉरी। साउथ से नॉर्थ की तरफ और वेस्ट से ईस्ट की तरफ।
अब जो ये एनर्जी फ्लो होता है, आप अब सोच के देखना, कभी किसी ने सुना है वास्तु में कि नॉर्थ को हल्का रखो, साउथ को भारी रखो, वेस्ट को भारी रखो, ईस्ट को हल्का रखो? सुना है कभी? यस सर। यस सर, सुना है? सुना है, कॉमन यही सुना है। हाँ, सब जगह यही सुनते है हैं। ना? यस। ठीक है, वेस्ट को ऊंचा रखो, ईस्ट को थोड़ा नीचा रखो, साउथ को ऊंचा रखो, नॉर्थ को थोड़ा नीचा रखो। सुना है ना हमने वैशाली बेटा? ये उसका लॉजिक सिर्फ यही है कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फिर से ध्यान से सुनिए, कि अगर हम थोड़ा सा भी नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मेरी एनर्जी तो फ्लो हो रही है विराट साउथ से नॉर्थ की तरफ, और मैंने नॉर्थ को ऊंचा कर दिया। फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा, तो फिर क्या होगा? वो एनर्जी का क्लैश होगा कहीं ना कहीं, है ना? यस। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल से जिंदगी भर नहीं भूलोगे, कौन सा नीचा रखना चाहिए, कौन सा ऊंचा रखनी चाहिए, और क्या ध्यान रखना है घर में जाके, है ना? जहां जहां जिसने थोड़ा सा गड्ढा बनाया उस गड्ढे को भरवाएंगे, हैवी करवाएंगे, थिंग्स विल गो गुड, अच्छा होगा। ठीक है ना? बट इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जीज। ये एनर्जीज के फ्लो के कारण है, फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो के कारण ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है? हाँ, यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसी ही बेसिक सी चीजें और भी आएंगी आपके इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वास्तु पुरुष की मैंने स्टोरी बताई कि उनको औंधे मुंह दबा दिया गया। कुछ और टर्म्स हैं जो आप वास्तु के उसमें सुनेंगे। ठीक है? कैसे शेयर करूं? वास्तु में बता ही देता हूं, कुछ और टर्म्स जो आप बार बार सुनेंगे वहीं पे दिखाता हूं, उसी में जो बना हुआ था। क्लासिकल से स्टार्ट, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लासिकल भी बताऊंगा और फिर एडवांस आर्ट पे हम आ जाएंगे। जो जिसका जितना जरूरी जो टर्म्स है वो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ सुनना ध्यान से। यहाँ पे जो कोना बनता है किसी भी घर का, ठीक है, किसी भी घर का जो यहाँ पर कोना बनता है, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। दिख रहा है ना आपको? जी यस गुरु जी। सर। हाँ जी सर। ठीक है, इसको नॉर्थ ईस्ट जोन भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको ईशान कोण भी बोलते हैं। ठीक है, ईशान कोण भी बोलते हैं। ये आपको ईशान कोण सुनने के लिए मिले तो कभी चौंकना मत कि ये क्या आ गया यार, ये तो किसी ने बताया नहीं। साउथ ईस्ट को आग्नेय कोण भी बोलते हैं, आग्नेय कोण भी होता है ये। जो लोग लिख रहे हैं वो होप के लिखने के साथ साथ समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, पूरा फोकस लिखने पे नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग लिखते लिखते ज्यादा अच्छे से समझते हैं, कुछ लोग सुन के ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो इसमें कोई किसी की कॉपी करने की कोशिश ना करे, ज्यादा कोशिश करें कि सुनने में ध्यान रखें। ठीक है, कि भाई वो तो लिख लेते हैं मैं रह जाता हूँ ना, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। साउथ ईस्ट होता है आग्नेय कोण। ठीक है, हमारा साउथ वेस्ट होता है नैऋत्य कोण। ठीक है, हमारा जो नॉर्थ वेस्ट होता है वो होता है वायव्य कोण, वो हमारा होता है वायव्य कोण। ठीक है, स्क्रीन दिख गया, बोर्ड दिख गया? हाँ जी। जी सर। दिख गया ना? जी ये जो हमारा जोन होता है बेटा, ये वाला जोन, किसी भी घर का सेंटर, सेंटर ऑफ एनी हाउस, ऑफ एनी हाउस, दिस इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। ये घर का ब्रह्म स्थान होता है। अब ब्रह्म स्थान कैसे होता है? एक केंद्र बिंदु, ये भी देखना। अब ब्रह्म स्थान पे ना मैं पूरा आगे एक पूरे का पूरा आगे एक पूरे का पूरा लेक्चर है,
निशा जी, पूरा 2 घंटे का क्लास इसी ब्रह्म स्थान पे चलेगी, ज्यादा बेशक निकल जाए, ठीक है। ब्रह्म स्थान कैसे होता है? जहां पे दोनों पॉइंट रेक्टेंगुलर मिल रहे हैं, घर का सेंटर तो वो हो जाएगा ना, बट क्या वो सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान है? उससे कितना एरिया ब्रह्म स्थान में आता है? उससे कितना एरिया ब्रह्म स्थान में आता है? कितना आता है? कभी सुना है कुछ, किसी ने, पता है किसी को? नो सर। नहीं सर। देखो इसमें ना 11%। 11%, वेरी गुड। जो आपका सेंटर पॉइंट होता है उससे पूरे घर का जो एरिया है उसका 11% ब्रह्म स्थान होता है। कहाँ पढ़ा सुमन जी आपने ये? सर आपकी वीडियो में। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा यार, वीडियो तो देख रही है कम से कम। सर मैं तो बहुत टाइम लगा के देखती हूँ, मुझे पूरी देखी नहीं जाती। अब क्या करें जी, कई बार पूरी वीडियोस डालनी भी पड़ती है, वरना लोग कहते हैं जी आधी छोड़ दी बीच में। नहीं सर अच्छी बात है, तो हमें देखने में ना, समझ के देखने में टाइम लगता है, वैसे टाइम नहीं लगता ज्यादा। ठीक है, आपके 2 घंटे की वीडियो हमें 6 घंटे लगते हैं। ऐसा क्यों है? पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, समझना, नोट डाउन करना है, एनालाइज करना है कि समझ में तो आ जाती है ना, ऐसा तो नहीं कि समझा नहीं पा रहा हूँ एक चीज को 2 घंटे की 6 घंटे में समझ रहे हो। माइंड में बिठाने को लग जाता है टाइम ना। ठीक है, देयर आर फुल ऑफ नॉलेज। तो जो सेंटर पॉइंट है उससे 11% का एरिया ब्रह्म स्थान कहलाता है। और इस ब्रह्म स्थान में आप समझने की कोशिश करना, ब्रह्म स्थान में जो बाकी बाकी चीजें आती हैं, ब्रह्म स्थान में जो बाकी चीजें आती हैं, बहुत सारे मिथ्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं कि भैया ब्रह्म स्थान में दीवार नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो ब्लफिंग चलती है, उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सुना होगा ना, ब्रह्म स्थान में दीवार नहीं आनी चाहिए, नहीं तो Yes. बंदे की हालत खराब हो जाती है, यस सर। ब्रह्म स्थान के में दिक्कत आ जाती है। जैसे मैं भी अभी बता रहा था ना, क्लासिकल वास्तु में लिखा है पिनाकिन शाह जी के बनना नहीं, वो सीमा गर्ग जी के हैवी वेट नहीं होना चाहिए चेस्ट पे, मैंने भी बताया अभी, है ना। हाँ, बट उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो पढ़ेंगे ब्रह्म स्थान, थोड़ा सा अलग है। इस चीज में लोगों को गुमराह करके पैसे ऐंठने का तरीका बनाया गया है कि ब्रह्म स्थान में दीवार आ गई तो प्रॉब्लम है। यार धीरे धीरे सबके कैमरे ऑफ हो रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? ब्रह्म स्थान में दीवार नहीं होनी चाहिए। आप फ्लोर प्लान्स उठाइए, किरण शर्मा जी, वंदना कुमार जी, फ्लोर प्लान्स उठाइए, 99acre.com पे जाइए, आयुषी किसी में भी देखिए, कहीं पे भी फ्लोर प्लान्स जो पड़े हों, और उसको ऐसे ही क्रॉस लगाइए और देखिए 11% में क्या ब्रह्म स्थान में दीवार आ रही है। 99% घर ऐसे होंगे भारती जी जिनमें दीवार आ रही होगी, ठीक है। ब्रह्म स्थान में दीवार आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है भैया, घर ही छोटे छोटे हैं, 100% में आएगी, 100% में आएगी। क्या करना चाहिए ब्रह्म स्थान में दीवार आ रही है तो? क्या करना चाहिए ब्रह्म स्थान में दीवार आनी चाहिए, आ रही है तो? कुछ नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। मर्म स्थान में दीवार नहीं आनी चाहिए, वो मर्म स्थान जब हम पढ़ेंगे तो उस फंडे को मैं समझाऊंगा कि मर्म स्थान में दीवार नहीं आनी चाहिए और उसका क्या करना है और उससे कैसे बचा जा सकता है। ब्रह्म स्थान की दीवार तो भैया आ सकती है और आएगी, और उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय, ठीक है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चंस आने शुरू हो गए अभी से। वैशाली बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? गुरुजी ये 11% नहीं समझ में आया। ठीक है, 11% समझ में नहीं आया, मैं आगे ब्रह्मस्थान पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं बता देता हूँ। ये देखो बेटा, जैसे सपोज ना ये घर है, एक कोई भी एक घर है, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल होके पूछो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में होता है ऐसा। मुझे एक बॉक्स के टाइप में बना लेता हूँ बेटा, सारे लोग ध्यान से देखना, दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो गया ना? हाँ जी। यस यस सर। ठीक है, सपोज ये एक बॉक्स बन गया, एक घर है, एक तरीके से ये एक प्लॉट है, उसमें घर बना हुआ है, ठीक है। हम इसका सबसे पहले तो एक सेंटर निकाल लेंगे जहां ये दोनों लाइन मिल रही है, तरीका यही होता है। यस सर। डायगनली जहां मिल रहे हैं दैट इज सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ हाउस। अब सपोज बेटा इस घर का जो एरिया है वो है
1000 स्क्वायर फीट्स या 1000 स्क्वायर मीटर्स, जो मर्जी ले लो, 1000 स्क्वायर फीट्स ले लो, एक 1000 स्क्वायर फीट, इसका 11% कितना हो गया? 11% कितना हो गया? 110 10 ठीक है, 110। भाई किसके यहाँ से शोर आ रहा है? हेतल, रीटा जी म्यूट कीजिए, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। सारे लोग ध्यान रखा करो भाई, हम सारे लोग मैच्योर लोग हैं प्लीज। हाँ, अब तेज बेटा इसको लेके जा, इसको तो नॉर्मल पानी से भर ला और इसको रख दे और एक चिल्ड बोतल लिया पानी। हाँ बस ठीक है, बढ़िया है। अब ये जो 110% है, इसमें हम ले लेंगे इस पॉइंट से 110 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 110 का आधा कर लो बेटा, 50 इधर हो जाएगा, 50 इधर हो जाएगा, जो भी होगा। ये जो बॉक्स बना है ये 110 स्क्वायर मीटर का हो गया, हाँ जी 110 स्क्वायर फीट का हो गया, सॉरी। ठीक है वैशाली, हाँ जी सर क्लियर है? हाँ जी तो इस तरीके से हम जो अपना घर का ब्रह्म स्थान होगा वो ये ब्रह्म स्थान होगा। इस ब्रह्म स्थान को हमें क्लियर रखना होता है, कोशिश होती है, बताऊंगा इसको कैसे क्लियर रखना होता है। एक्चुअली जो भी एनर्जीज का कॉन्सेप्ट समझा ना, उसी को समझ लो, उसी में एक लाइन समझा देता हूँ। एनर्जीज जो फ्लो होती हैं, जो 45 एनर्जीज या 45 देवतास की जो भी फ्लो होती है, एक तो मैंने फ्लो को आपको समझाया था अभी, ठीक है, एक फ्लो तो अभी समझाया था आपको। एक फ्लो ये है कि जो ब्रह्म स्थान है हमारा, जो हमारा ब्रह्म स्थान है, यहां से भी एनर्जीज निकलती हैं, यहां से भी एनर्जीज इस तरीके से फ्लो होती हैं चारों दिशाओं में। ठीक है, ऐसे फ्लो होती हैं सभी दिशाओं में, 16 दिशाओं में। ठीक है, एक बार का मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अब वो कहाँ गई? अभी हमारी मैडम सुन रही थी, सुमन मित्तल जी। सुमन जी, स्टोरीज भी सुनिए मेरी, बहुत सारी स्टोरी अच्छी लगती है। हाँ जी अच्छी एक लगती स्टोरी और सुनाऊं? भारती को मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लगती, भारती है ना बेटा? नहीं सर अच्छी लगती है। मैं एक बार ना यहीं मेरे गांव के पास में ना, कल्पना जी, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी। मेरा गांव सिर्फ नाम का ही गांव है, बादशाहपुर है, गुड़गांव से बिल्कुल सटा हुआ, एकदम शहर के अंदर है। ठीक है, बहुत बड़ी साइट चल रही थी। उस साइट पे आप देखो तो 5-6 एकड़ में साइट थी और एक बड़ा मॉल का प्रोजेक्ट था। बिल्डर बड़ा मॉल का प्रोजेक्ट बना रहा, और वहां पे दिक्कत क्या हो रही वैशाली, कि उस बिल्डर की लेबर बार बार भाग जाए। लेबर आए वहां पे और लेबर को उल्टियां लग जाए। अभी मैंने जम्मू का भी केस सोल्व किया ऐसे ही, तो थोड़ा सा उसका मैप डिफिकल्ट है, समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने अपने गांव वाली ये साइड ली। वो भी एक केस ऐसा ही था, जम्मू का था। जम्मू में यूनिवर्सिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है पिछले मात्र और मात्र 12 साल से, हॉस्टल बन रहे हैं पिछले 12 साल से, और वो बन ही रहे हैं। ठीक है, तो जो बनाने वाला है वो भी दुखी है, और वो सरकार तो दुखी, खैर क्या होगी, बच्चे दुखी हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, क्या था उसमें, उसमें आप समझिए क्या था, मैं आपको बताता हूँ। उस पूरे प्लॉट में ना, यहाँ सेंटर में गड्ढा था, बहुत गहरा गड्ढा बना हुआ था। अब गड्ढा है तो गड्ढे से एनर्जी बाहर थोड़ी निकलेगी, गड्ढे में तो इधर से एनर्जी आ रही है। मतलब ये नीचा था और ये सारा एरिया ऊंचाई पे था, ये पूरा यहाँ पे गड्ढा बन रहा था। अगर गड्ढा भी होता ना तो समझ में आता, गड्ढा होता तो भी समझ में आता किसी को। वो इस टाइप से शेप आ रही थी, ऊंचाइयां थी साइडों में, और वो बीच में बिल्कुल एकदम से नीचा पड़ रहा था जो सेंटर बन रहा था। बेसिकली उसने क्या था कि अलग अलग लोगों से प्लॉट्स लिए थे सुमन जी, तो प्लॉट्स क्या अलग अलग लोगों से जमीनें ली थी। तो बीच में नीला जी 1 एकड़ जमीन ऐसी थी जो कभी जो भट्टे वाले लोग होते थे ना, ये जो मिट्टी वगैरह खोद के निकालने के लिए जो होती थी ना जो एरिया, वो वाला एरिया था। भट्टे का तो नहीं था, बट किसी को जो मिट्टी निकालने का, जो उसके वहां से मिट्टी निकली हुई थी काफी, तो वो काफी डाउन था एरिया। ठीक है, वो एरिया काफी डाउन था। तो उस एरिया में उस बंदे ने, मित्रो रॉय जी, उस एरिया में उस बंदे ने कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको बेसमेंट बनानी थी। या कई बार जो कंस्ट्रक्शन पे साइट होती है, रेणु गुप्ता जी, वो भी ऐसी गलती करती है, वो जाके बीच से ही खोदना शुरू करते हैं, है ना।
अब वहां पे एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब था उस प्लॉट पे कई सालों से, और वहां पे जब उल्टियां लगे तो लेबर पता है क्या बोले कि जी यहाँ तो भूत है, यहाँ तो जो आता है बीमार हो जाता है, यहाँ तो जो आता है बीमार हो जाता है, हम तो काम नहीं करेंगे, लेबर भाग जाए उनकी। ठीक है, क्या करोगे ऐसे पे जाके सुमन मित्तल जी? ऐसे भूत तो कोई भी भगा सकता है, सुमन मित्तल जी भगा देंगी जाके 2 मिनट में। सुमन मित्तल जी कहेंगी पहले यहाँ पे मिट्टी डलवाओ फिर काम शुरू करवाओ, एंड दिस इज द ओनली वे। तरीका यही है, मैंने यही किया। मैंने कहा भाई 5 दिन में खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पे तेरे यहाँ पे, और तू इसको भरवा। वो सुनने के लिए तैयार नहीं था साइंटिफिक बात को किसी को भी। वो कह रहे जी आप रुकोगे यहाँ पे, जी आप रुकोगे। मैंने कहा भाई मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, उनके पोर्टा केबिन्स वगैरह लगे हुए थे, उसमें बैठ जाता था मैं जाके। 4-5 दिन में पूरा लेवल हुआ। मैंने कहा खोदो। वो लेवल पता है क्यों नहीं करवा रहा था? क्योंकि उसको ऑलरेडी अनु जी वहां पे खोदना ही था, बेसमेंट बनानी थी। वो इस लालच के चक्कर में मरे जा रहा था। 7-8 महीने प्रोजेक्ट डिले हो गया था पूरा। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहां लाखों रुपए तो वैसे ही लोन का और इंटरेस्ट का सब कुछ चल रहा होता है। कोई भी बिल्डर ऐसे तो जेब से तो इतना पैसा लगाता नहीं ना, है ना? हाँ जी। तो वो चीज है ना। सर वैसे बेसमेंट का कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़िया है नहीं वास्तु में, है ना? बेसमेंट नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, ज्यादा अच्छा नहीं। अब कोई बना ही ले तो फिर भैया हम तो वास्तु कर ही देते हैं। हम्म। एक बार सुमन जी मेरे को किसी ने ये बोला, वैसे ही मतलब था तो वो मजाक ही, हमारे गुरुजी ने, आप समझिए ये बात को। कल परसों मैं भी अपनी वाइफ को ऐसे ही बोल रहा था, ध्यान से सुनना। हाँ जी। तो मैं उन गुरुजी के साथ अगरतला में था। तो अगरतला में ना एक बड़ी सी शॉप थी जहाँ पे बैम्बू के आर्ट्स के चीजें मिलती थी ना। उन्होंने बैम्बू से जो स्टिक्स से कुछ 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 बनाया हुआ था विराट, है एक शॉप के। तो वहां पे उन्होंने महाभारत का चित्र बनाया हुआ था, यदा यदा ही धर्मस्य। ओके। तो वो लोग लगाते थे ना आनंद जी, पहले एक टाइम था कुछ 8-10 साल पहले कुछ लोग लगाते थे ना, वो सबके घरों में लगा होता था यदा यदा ही धर्मस्य। 10-15 साल पहले तो काफी लगा होता था। हाँ जी। तो गुरुजी ने बोला गौरव ये घर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो बोले नहीं यार होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोला ये होगा नहीं तो लोग तुझे बुलाएंगे क्यों? लोग तो तुझे जब भी बुलाएंगे जब ये होगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नीरज जी राइट। तो वो मजाक करते हैं ऐसी, कई बार ना ऐसी चीजें लेके आते हैं। ठीक है, कई बार हमने सुना है ऐसे। वो एक दिन और भी मजाक कर रहे थे। एक बार उनके पास कोई बंदा आया है एक बार पहले, तो वो बोलता है कि जी सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, 2 दिन से मेरी भैंस ना दूध नहीं दे रही है। वो बोले 2 दिन पहले दूध सही दे रही थी? बोला हाँ जी दूध सही दे रही थी। बोला तो तूने कब उस टाइम पे मुझे याद किया कि गुरुजी भैंस दूध सही दे रही है, थोड़ा सा दूध गुरुजी को पिला दूं ले जाके, या गुरुजी को चाय बना के पिला दूं? हैं, पैसे वैसे नहीं लेते हैं बट वो टशन इतना ही है। ठीक है, वो तो मजाक कर रहे थे उस टाइम, मजाक करते रहते थे। ठीक है आनंद जी। तो ऐसे ही मैं अपनी वाइफ को कुछ दिन पहले बोल रहा था, मैंने कई वास्तु विजिट्स जो रिसेंटली की भी हैं उनमें भी यही आ रहा है निकल के, कि मैं कुछ शो पीस की शॉप पे चला गया जहाँ देखने के लिए। तो आप देखोगे वहां बुद्धा ही बुद्धा, दुनिया भर के बुद्धा के स्टैचूज हैं, दुनिया भर के। ठीक है, ठीक है, बुद्धा सबने अपने घर में बैठा रखे हैं। बहुत से लोग होंगे आप में से भी जिनको शो पीस में गिफ्ट में मिले होंगे, या होंगे आप में से होंगे जिन्होंने बुद्धा घर में रखे हुए हैं। अब उनको चेक करना, जब से बुद्धा घर में रखे हैं तब से क्या मैरिड लाइफ पे इंपैक्ट आया है? भाई बुद्ध कौन थे? मैं फिर दोबारा वही बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझते चलो मनोज चौधरी जी। बुद्ध कौन थे? राजा के घर जन्म लिया, राजा के घर जन्म लिया और सब कुछ छोड़ के कहाँ चले गए? तब करने का संन्यास ले लिया। संन्यास। आपको मैंने कभी एक बार, कभी किसी ने मेरी वीडियोस में सुना हो या नहीं सुना हो, कभी आपने सुना है कि जो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सुजुकी ग्रुप है और आपके टोयोटा है, ठीक है, कितने सारे ग्रुप्स हैं जो जापानीज ग्रुप बहुत बड़े बड़े हैं। जापानीज कितने आगे हैं टेक्नोलॉजीज में। सौमित्र रॉय जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही कह रहे हैं सर। बट कभी सुना है कि कोई जापानीज रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बना है? नहीं सर। नो। अभी पता नहीं किसी ने मुझसे पूछा था, मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, अपनी क्लास का ही कोई स्टूडेंट है, मेल है फीमेल मुझे याद नहीं, कि घर में फिश एक्वेरियम होना चाहिए। देखिए बुद्धा को आप अपने घर में रखिए, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड। जहाँ बुद्धा बैठे ना वहाँ थोड़ा शांति प्रतीक करेगा, सब चीजें होंगी। बट बंदे का ध्यान
सांसारिक उथापटक से हटाएगा वो। फिश एक्वेरियम थोड़ा शांति लाता है, आगे बढ़ने की भावना खत्म करता है। जो लड़ने की भावना है वो खत्म करता है। वास्तु के हिसाब से घर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिश एक्वेरियम का तो वैसे भी अलग लॉजिक है, प्लैनेट्स के हिसाब से भी देखेंगे, उसके हिसाब से भी देखें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शनि ग्रह को दर्शाती है मछलियां, तुमने उनको कैद कर रखा, कितनी मरती हैं ठंडा पानी में, मरती भी तो बहुत है, फिर वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अशुभता को कापता है, अशुभता का प्रतीक होता है। ठीक है, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस बोल दो। भावनाओं में बह के मैं काफी टाइम लगा दिया, कोई बात नहीं, बट ये बताओ कंफर्टेबल तो हो रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना अभी तक जितना भी मैंने बोला है? कंफर्टेबल? यस सर। यस आ रहा यस है। सर। एक दो क्लास में थोड़े। अनु आर्य जी साहब ये लॉजिक बराबर है आपका, ठीक है, क्या कह रहे हो सर? बहुत लॉजिक ठीक है आपका, बहुत मजा आ गया है समझ के। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। अनु आर्य जी सर, अभी आपने शायद एक तो पिनाकिन मैंने शाह ये- फर्स्ट टाइम मेरी वो अटेंड कर रहे हो आप कोई क्लास ना? मेरी हाँ, सारी हाँ, सर, हाँ। हाँ, तभी आप ऐसे बोल रहे हो, मेरी सारी लॉजिक वाली होती है। हाँ अनु आर्य जी बताइए। सर एक तो जो जैसे ब्रह्म स्थान आपने बोला है और हम डायरेक्शंस देखते हैं, तो हमने पूरे घर की डायरेक्शन देखनी है कि रूम वाइज भी देखनी है कि रूम में नॉर्थ क्या है कि देखो, पूरे घर ये की? ये ना अलग अलग, मैंने तभी बोला ना बेटा, वास्तु में क्या होता है। देखो मैं आज आप लोगों से भी एक शपथ चाहूंगा, तुम लोग मुझसे सीख रहे हो, दिल खोल के वास्तु की कंसल्टेशन करो, बट जब तक मुझे और तुम्हें दोनों को ये ना लग जाए कि तुम पढ़ाने के लेवल पे आ गए हो, तब तक मत पढ़ाओ। वास्तु और ज्योतिष का सबसे बड़ा फंडा यही है। अभी मैं पिनाकिन शाह जी से ही फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। पिनाकिन शाह जी आप बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। अगर मैं आपसे बोलूंगा रॉकेट साइंस क्या होती है, स्पेस में क्या होता है, मंगल ग्रह पे क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं वो अपने बस की बात नहीं है, वो हम नहीं वो बोलेंगे मुझे बता पता नहीं सकते। ना, क्योंकि मेरे बस की हाँ बात वो नहीं है। बराबर बट है, बराबर। ज्योतिष, वास्तु और जो हमारा धर्म है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें किसी को नहीं भी पता वो भी घुस जाएगा, वो भी अपने विचार देने शुरू कर देगा। और जिसने अधूरा ज्ञान ले लिया हमारी क्लासेस में, आजकल एक बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है फेसबुक और ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी, जो उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए हुए हैं ना, उनका बहुत बुरा हाल है, उनका बहुत बुरा हाल है सच में। एक लड़का है इंदौर में, उसके फादर के लिए मैंने कुछ दिया था बना के, उसने अपने फादर को पहनाया नहीं, क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब से ग्रेजुएट था। 2 महीने तक अनु जी वो फादर उसके बेड पे रहे, 2 महीने के बाद उसने पहनाया तो उसके फादर ठीक होना शुरू हो गए। देन ही रियलाइज, क्योंकि दो तीन यूनिवर्सिटी ऐसी चल रही है ना, यहाँ से तो कोई भी सर्टिफिकेट ले लेता है ना। उस चीज में नहीं पढ़ना है। ये जो आपने बताया रूम्स वाला, ये कई जगह पे ऐसे ही ब्लफ किया जाता है, इसीलिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ये मैं सारी चीजें आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। ट्रेन कर दो। अगर देखो मेरे इस कप में ना कॉफी है बेटा, अगर मैं इस कप में चाय डालना चाहूंगा बड़ा मुश्किल है। अगर मेरा कप खाली है और उसमें चाय डालना चाहूंगा तो बड़ा आसान है, ये ध्यान रखो, है ना। सर एक क्वेश्चन और है सर। हम्म, सर जो ये पहले वाला क्लियर हो गया बेटा, ये बताओ पहले। हाँ जी, वो आप बाद में बताओगे। नहीं बाद में सर क्या बताओगे, मैंने बताया ना बेटा कि ये हाँ, ब्लफ करने की है, पूरे घर की ही डायरेक्शन लेंगे, रूम्स की डायरेक्शन नहीं लेनी है। ठीक है सर। रूम जिस जोन में आ रहा है वही कंसीडर होगा। ठीक है सर, एक समुंदर मंथन की फोटो रख सकते हैं? मुझे कोई गिफ्ट दे गया था और मैंने मंदिर में रख रखी। ठीक है, अब देखो बेटा, समुद्र मंथन की फोटो बहुत अच्छी होती है, बहुत लाभ देती है घर में। इतना किसी ने सुन लिया होगा पिनाकिन शाह जी, और उसने सब गिफ्ट में दे दी। बट समुद्र मंथन की फोटो घर के किस जोन में रखकर लाभ देगी, वो ना उसे पता था ना वो आपको बता के गया। अब वो अगर आपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई है, मंदिर जनरली नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं लोग, हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई है, तो वो मानसिक शांति घर की भंग करके रखेगा। थोड़े से शुद्ध हिंदी शब्द बोल दिए, अगर कोई साउथ इंडियन हो या कोई हो तो मेरे को बता देना यार, मैं कई बार शुद्ध हिंदी और शुद्ध इंग्लिश बोल जाता हूँ। ठीक है, ठीक है अनु आर्या जी, हाँ जी सर। ठीक है। उसे घर सर की अगर ईस्ट साउथ ईस्ट आपको डायरेक्शन पता है तो वहां रख दें, और कृपया करके घर के अपने घर के पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछें, कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। अभी किसी को ज्यादा डाउट आ रहा है मुझसे अलग से बात कर लेना प्लीज, क्योंकि बाकी लोग बोर हो एक के घर का। ठीक है, मैंने क्योंकि आपके क्वेश्चन को भी इस तरीके से करके बताया कि सब हर कोई एंजॉय करे,
अदरवाइज किसी और एक के घर में ना बाकी लोग एंजॉय नहीं करते, इसलिए ऐसे क्वेश्चन प्लीज ना पूछें अब आगे कोई भी। हाँ ठीक है? किरण शर्मा जी। किरण शर्मा जी। अरुणा के एच बेटा, अरुणा। जी सर, जैसे सर मेरे लिए भी एक्चुअली वास्तु बहुत नया है, तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ बिल्डिंग है या जो लैंड वगैरह है वहां पर भी वास्तु होता है क्या? क्योंकि वहां जिस पर तो दिन कुछ जिस दिन आप अपने प्लॉट में एक हल्की सी डिगिंग शुरू करते हो उस दिन से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हो जाती है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है। सर मेरी आवाज आ कई रही है? बार आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, किरण जी आ रही है, एक मिनट रुकिए। जी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे कनॉट प्लेस वगैरह में ना, दिल्ली में, सीपी में है, सीपी में है, कौन सी जगह पे मैंने देखा नहीं, वहां पे मतलब ये हाल है सुधीर के, मतलब आज की डेट में 50 लाख रुपए गज जगह होगी, ये रेट है वहां पे ना, ऑफिस ही ऑफिस बने हुए हैं, और वहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग पूरी खाली है कबूतरों के साथ। वो कॉन्सेप्ट भी मेरे को याद दिलाना, कोई लिखते रहो, वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, अभी समझा दिया तो सर के ऊपर से आएगा। एक बंदा ना एक काम करो, जैसे प्रकाश आचार्य जी, आप एक पेपर पे ना पीछे अपने रजिस्टर पे लिखते रहो, ठीक है, तो थोड़ा लेवल हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन सर ने कहा था बताऊंगा। वैशाली आप भी लिखते रहो बेटा, आप भी पूछ लोगे, आप भी नहीं भूलोगे इस मामले में ना, ठीक है। और कोई भी लिखना चाहे तो लिख सकता है, मतलब ये नहीं कि यही दोनों लिखेंगे, बताऊंगा एक बार, क्योंकि पता चला जिस दिन ऐसे मूड में उस दिन यही दोनों छुट्टी पे हैं। ठीक है, ठीक है अरुणा, और कुछ हैंड नहीं डाउन सर। कर लिया करो क्वेश्चन होने के बाद ना। किरण जी बोलिए। सर आपने एक वर्ड यूज किया मर्म स्थान, जैसे ब्रह्म स्थान पे आपने बोला डिटेल में बाद में हम बात करेंगे, पर एक मर्म स्थान हम सेंटर पॉइंट को लेंगे सिर्फ जहां वो डायगोनल्स मिलते मर्म हैं? स्थान अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, ये सोचो मैंने बोला ही नहीं है और आपने सुना ही नहीं है, ठीक है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। ब्रह्म स्थान बताने के बाद मर्म स्थान पे आते हैं कि आदमी के घर में भी ना कुछ ऐसे मर्म स्थान, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, पिनाकिन शाह जी, घर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी ना, ठीक है। पुष्पराज जी सुन रहे हैं, सीमा गर्ग जी, प्रशांत, बुबना जी, अनुज और अनिता ने तो मुझे बताया था। चेतना जी, घर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं बेटा जहाँ पे अगर कुछ भी हैवी वेट या कोई ऐसी चीज आ गई तो वो वास्तु पुरुष को तकलीफ देगी और घर में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, घर के रेजिडेंट्स को, घर के हैबिटेंट्स को, ठीक है। वो बेसिकली कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है मर्म स्थान। एक दोस्त के घर पे ऐसा हुआ है, उसके घर पे ना डिगिंग हुई, डिगिंग क्या हुई मतलब कुछ तोड़फोड़ हुई, और उसके बेटे को ना अचानक से 2-3 घंटे बाद चोट लग गई और यहाँ पे सर पे गड्ढे जैसा हो गया। मैंने कहा कैसे? वो बोला फ्लोर पे गिर गया। अबे फ्लोर पे गिरने से, मैंने कहा गड्ढा हो जाएगा सर में? बोले हाँ यार फ्लोर पे गिरने से गड्ढा हो गया, डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़ी खतरनाक चीज है, उम्मीद नहीं है, ये है वो है, तभी तेरे को कांटेक्ट किया है। ठीक है सुधीर, एक तो सर उसका राहुल लगन। एक क्वेश्चन और था मेरा। किरण जी बहुत ही गलत बात है ये, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोल रहा था, प्लीज समझ, मैं आप ही का क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, जी या किसी और का ले रहा हूँ, नहीं, तो मैं उसको मेरा छोड़ दूं बीच में? नहीं सर, थैंक यू। और देखो मैंने आपको लोगों को पहले बता रहा हूँ कि मेरे को बेटा, मेरे पास कोई पीपीटी वगैरह नहीं होती है, सब यहाँ ब्रेन में चल रहा होता है। आप ऐसे रोकोगे तो मेरे साथ दिक्कत होगी, मैं भूल जाऊंगा। बीच में मत बोलो, साहब को बोलने दो। क्या बोल रहा था मेरे को कौन? नितिन याद दिलाएगा, नितिन की बेचारे की ड्यूटी रहती है स्पेशली। मर्म स्थान सर वो उसके जगह सर, चोट लग गई थी, उसकी सिर राहु पे की सिर तरह पे लगी चोट थी। लगी। उसके सिर पे चोट लग गई थी, उसके सिर पे चोट लगी, तो मैंने कहा यार तेरे घर में, मुझे उसके घर में दोस्त था तो पता है सारा कुछ, नितिन अपने मारुति गई था, मैंने कहा तेरे घर में उस डायरेक्शन में कोई कुछ कुछ खोदा वोदी कुछ करी है? बोला नहीं। मैंने कहा याद कर। तो उसकी वाइफ ने बताया कि सुबह ना पानी की ब्लॉकेज हो गई थी हमारी बालकनी, उनकी बालकनी नॉर्थ ईस्ट में पड़ती थी, और बालकनी में पानी ड्रेन नहीं हो रहा था, तो हमने जो नाली थी उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे, नाली नहीं खुली, तो नाली के पास में एक होल बना दिया साथ में, चीनी चीजल से और हैमर से। वहां पे उनके घर का कोई मर्म स्थान आ रहा था। ऐसे घर में बहुत सारे मर्म स्थान होते हैं, अति मर्म स्थान, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगर उस मर्म स्थान को छेड़ा तो बच्चे के सर में होल हो गया। मैंने कहा भैया जाके अभी उस होल को बंद करवा दे, बाकी बात बाद में करेंगे, बाकी बात बाद में करेंगे, बाकी कुछ करना ही नहीं तो छोरा बच्चा ठीक नहीं होगा। बोला मैंने ऐसे ही, तेरा छोरा ठीक नहीं होगा, ठीक है। मैं कहा तेरा बच्चा ठीक नहीं होगा। वो मर्म स्थान का कॉन्सेप्ट होता है।
जिसको समझ में नहीं भी आया हो तो परेशान मत हो ना, घर में ऐसे पॉइंट्स होते हैं। मैंने ऐसे देखा है पिनाकिन शाह जी, एक घर में वहां पे बंदों की, आप सुनेंगे तो आप हंसने लग जाएंगे। बंदों की ऐसी स्थिति थी आनंद जी, बंदा कह रहा है कि जी ना मेरे कमर में दर्द ना ऐसे होता है कि बहुत तेज होता है, शोल्डर में, मतलब कमर शोल्डर के जस्ट पास में, बैकबोन में नहीं, यहाँ पे। बोले ऐसे दर्द होता है कि कुछ दिन तो बहुत तेज रहता है और फिर वो धीरे 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 करके कम हो जाता है, फिर एकदम से बढ़ जाता है, फिर धीरे 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 हो जाता है। ठीक है, कांदा समझते हो प्रकाश जी? महाराष्ट्र से कौन कौन है? कांदा, कांदा यस सर, इंग्लिश में ओनियन। इंग्लिश में ऑनियन। उसके घर में ऐसे ही मर्म स्थान में किरण जी कील लगी हुई थी, नेल। और उस कील पे क्या करते थे पिनाकिन शाह जी, वो लाके ना कांदा टांकते थे, खरीद के लाते थे कांदा 5-10 किलो और उस पे लटका देते थे। अब जो कांदे में वेट होता था, उस वेट से वो अपना पेन बढ़ जाता था। अब वो रोज उसमें से 2 कांदे 4 कांदे निकाल के सब्जी बना लेते थे, कांदा कम होता था तो पेन कम होता था। ठीक है, मुझे भी समझने में पसीने छूट गए मेरे, मैंने कहा यार ये है क्या। ठीक है, ठीक है। तो वास्तु के और ज्योतिष के कैरियर में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जहां लोग आपको घुमा देंगे। अभी हमारे पास साथ गोपाल जी नहीं है, जो नितिन लाल किताब वाले बैच में है। गोपाल जी की के कल भी यही हुआ, गोपाल जी ने एक पत्री कंसल्टेशन के लिए दी और गोपाल जी ने खुद भी ज्वाइन कर लिया। मैंने उसको भारती जी देखते ही कहा, मैंने कहा इसको हेल्थ इश्यूज हैं? बोले नो, ही इज फाइन। अंग्रेज हो जाते हैं सारे यूएस में रह के ना, ही इज फाइन। मैंने कहा ठीक है जी। लास्ट में मैंने कहा तो जी अब आप बताओ क्या क्या, मैंने तो बता दिया जो जो इश्यूज थे, इसके 5-6 इश्यूज थे, वो उन पे उसने हाँ भरा। लास्ट में बोले जी हमारा मेजर इशू हेल्थ का है। मैं कहा तो भाई मैंने शुरुआत में सबसे पहले क्या बोला था, यही तो बोला था। वो एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो बंदा अपने विचारों को ढंग से एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, ना कर, उसके घर की नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होती है। जैसे अभी आप में से किसी ने बोला था ना समुद्र मंथन की तस्वीर है और वो अगर नॉर्थ ईस्ट में है, तो ऐसे इश्यूज वहां पे भी देखे जा सकते हैं, ऐसे इश्यूज वहां पर भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, और एक खास बात होती है, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए फिर सबके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि सर मैंने तो पूछा ही नहीं है। रेणु गुप्ता जी बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो ब्रह्म स्थान का आपने 11% बताया था, हाँ जी, तो जो हम पूरा एरिया लेते हैं वो कारपेट एरिया काउंट करते हैं, कवर्ड एरिया? जो मर्जी कर लो मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, पूरा कवर्ड एरिया ले लो, क्योंकि कई बार बेसिकली, अब आपका पता नहीं मुझे, कारपेट एरिया जो बालकनीज होती है वो कारपेट एरिया में आती है नहीं आती? नहीं आती। नहीं आती ना, तो बालकनीज भी लेनी है इसमें। जो घर की बालकनीज होती है ना, अगर वो कवर्ड हैं तो आएंगी। कवर्ड इन द सेंस सर, कवर्ड अच्छा अगर मतलब उसके ऊपर छत है तो आएगी, क्योंकि फ्लैट्स में आजकल जितनी बालकनीज होती है सब कवर्ड होती है, उनके ऊपर छत होती है। ये तो पहले गांवों में घर होते थे जो छज्जा आगे निकला होता था, उसके ऊपर छत नहीं होती थी। जी। तो वो आपके पूरे टोटल में पूरे टोटल में काउंट होगा। ठीक है, ये जो मैंने एक दोस्त का बताया ना जिसके घर में वो बालकनी कोई खोल रहे थे, वो उनकी बालकनी में क्या था, दूसरे घर से और उनके घर का ड्रेनेज एक ही था। पुराने फ्लैट्स बने हुए थे, 2 फ्लैट्स का ड्रेनेज उसके घर से ही हो रहा था। तो दोनों जगह से पानी, बारिश तेज थी, सारा आके वहां रुकता गया और उसकी बालकनी से पहले तो उसके फ्लैट के अंदर ही आएगा, उसी के ड्राइंग रूम में आएगा, बाद में जाएगा ना दूसरे के। तो उसने शोर मचाया, भाई तुम्हारा पानी भी आ रहा, तुम भी आओ। तो वो लोग धीरे धीरे आते रहे। तो उसकी वाइफ अकेली थी, उसने नीचे से मेंटेनेंस वालों को बुलाया, ड्रेनेज वगैरह नहीं हो रहा था, तो उन्होंने तोड़ दिया कि जी अभी तो पानी तो निकल जाए, कम से कम आपके यहाँ तो नहीं जाएगा, आप डब्बा लेके तो निकालने में नहीं लगोगे सारे लोग, है ना। रुपिंदर तबीयत ठीक नहीं बेटा आज? हाँ ठीक है ठीक सर, है, ठीक है। हो हाँ गया जी, आपका? कुछ ठीक। हाँ जी। रेणु गुप्ता जी जी सर, हो गया कुछ और बेटा? रेणु जी बस थैंक यू सर। नीलय कुमार जी। प्रणाम सर। सर एक दूसरे से रिलेटेड 2 छोटे-छोटे सवाल है। पहला जी, तो जी, कि हॉल में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए? ठीक है। बेडरूम या किचन में तो समझ में आ जाता है, लेकिन हॉल में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए? दूसरा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि सर मुझे ये बताओ सर्जरी कैसे करनी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले स्कैल्पन कैसे पकड़ना है, उससे पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, फिर ऑपरेशन थिएटर को में घुसाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है सर। आगे बताओ। दूसरा, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, एक चीज और बताता हूँ। आप में से एक डॉक्टर हैं हमारे ग्रुप में, पता नहीं वो क्लास में है कि नहीं है, क्या नाम है पता नहीं, डॉक्टर मैंने डॉक्टर सुनील है भी, सुनील नाम से है कोई? जस्ट ज्वाइन किया है सर मैंने।
क्या जस्ट ज्वाइन किया था? क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताओ। हेलो डॉक्टर साहब, जी जी। जब आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे या अपना एमडी कर रहे थे, तो आप सबसे पहले जितने भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते थे अपने ऊपर करके देखते थे? जी नहीं। कभी भी नहीं। बट वास्तु का और ज्योतिष की खास बात क्या है, हमारे स्टूडेंट्स की, ये सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने ऊपर करके देखने की कोशिश करते हैं। मैं निलय को आज बता दूंगा क्या रखना चाहिए, कहने की सबसे पहले कोशिश ये अपने घर में लाके अपने इसमें चीजें करेंगे, अपने ऊपर एक्सपीरियंस बाद में करना है। कोई भी नई दवाई बनती है ना निलय जी, वैसे डॉक्टर से पूछो तो बंदरों पे, इन पे एक्सपेरिमेंट होता है सब चीज ना, ठीक है। तो अपने ऊपर अभी कुछ नहीं करना है। जो ऑब्जेक्ट्स का आपने क्वेश्चन पूछा ये पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बता दिया तो वो एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं अपने ऊपर। इसलिए मुझे आपके क्वेश्चंस अभी सबके लेने पड़ रहा है। मुझे पता है मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, बट मुझे सुनने पड़ेंगे, क्यों नहीं तो कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे मेरे साथ, है ना। किरण जी, आपका कोई क्वेश्चन अभी भी है? हाँ जी सर, 2 क्वेश्चन और थे मेरे। एक बताइए। जैसे अभी जैसे एक मैम ने बात की कारपेट एरिया की या कवर्ड एरिया की, आपने एक्सप्लेन किया कि कवर्ड एरिया को हमने लेना है जिसके ऊपर छत हो। तो और एक हमारी बात थी कि हम किसी भी प्लॉट के डायगोनल्स को चेक करते हैं, तो जो घर बने होते हैं उनके आगे और पीछे कुछ ऐसा एरिया होता है जो कवर नहीं होता। फ्लैट में तो सारा कवर है, तो कहाँ से लेना है एग्जैक्टली फिर उस चीज को, क्योंकि वो एरिया कवर भी नहीं है पर घर के प्लॉट में भी आ रहा है। ठीक है, इसको बेटा हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा, डाउट रहेगा, है ना। और ठीक है बताओ सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा एक हमने किया जैसे जो एनर्जी का फ्लो है सर, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। जी और आपने कहा जो ईस्ट है वो लाइट होना चाहिए, है ना, जैसे जो नीचा होगा तभी एनर्जी का फ्लो मतलब उस तरफ जाएगा, जी। लाइट होगा तभी। तो कुछ घरों में ऐसा होता है कि जो ईस्ट है वो नीचे ही बना हुआ है और जो घर के रूम्स हैं, जो अंदर का एरिया वो ऊंचा ही बना हुआ है। तो क्या उन घरों में ये चीजें हमेशा प्रॉब्लम देती हैं या कुछ और इसमें हो सकता है? ठीक है, ये भी मैंने अभी नहीं पढ़ाया, ये भी आगे आएगा, तो ये भी पढ़ेंगे आगे, है ना। जी ठीक है, अभी एक्चुअली हम ना डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स समझेंगे, अभी बताऊंगा, अभी तो बहुत कुछ शुरू ही नहीं किया है। अभी तो आप समझो ना, मैं आपको, आप कह रहे हो कि सर इस गाड़ी में बैठ के जब हम जाएंगे तो 120 पे गाड़ी जब चलेगी तो कैसा फील आएगा। अभी आप गाड़ी चलने ही नहीं दे रहे हो, कोई गाड़ी के आगे अड़के खड़ा है, कोई गाड़ी के टायर कह रहा है सर मुझे टायर देखने पहले। मैंने कहा देख ही लो भाई टायर, फिर चलेंगे। जब गाड़ी, जब तुम लोग कहोगे कंफर्टेबल है तब बैठाएंगे गाड़ी में, है ना। जब गाड़ी में बैठ के चलोगे तो ये सारी चीजें आप एंजॉय करोगे, गाड़ी में एसी भी है, सब कुछ एंजॉय करोगे, बट गाड़ी चलने तो दो, है ना। जी सर। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गए सबको, देखो सबके एंड डाउन हो गए, क्योंकि मुझे पता ना कैसे एंड डाउन करवाने हैं। जी बताइए पिनाकिन शाह जी। कोई बिल्डिंग है साहब, एक 14 साल से एक बंगला बन रहा है तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उनको बोलो कॉन्टेक्ट गौरव भारद्वाज, कंप्लीट करा देंगे। अच्छा ठीक है। देखो इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसा कोई एक रीजन पर्टिकुलर मैं आपको नहीं बता सकता। फिर से आप समझिए वो क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा आगे, कहाँ इशू आया है, कोई मर्म स्थान दब गया है, कुछ और गड़बड़ हुई है, वास्तु पुरुष नहीं हुआ कि पूजा ढंग से नहीं हुई है, हाँ? कुछ नेगेटिव एनर्जीज है वहां पे, क्या है, वी आर नॉट श्योर ना, है ना। नेगेटिव एनर्जी तो है ना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। मैं कहाँ पढ़ा रहा था, मैं भी भूल गया, सही बताऊं तो इतनी देर में। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। आपने बुद्धा और फिश के हाँ, एक्वेरियम का ठीक एग्जांपल है। दिया था। तो आपके घर में ऐसे जो टर्म्स मैं आपको बता रहा था, ब्रह्म स्थान भी आएगा, अग्नि कोण भी आएगा, ये सारे कोण भी आएंगे, मर्म स्थान भी आपको सुनने में मिलेगा, है ना। ठीक है, कई जगह पे वास्तु शांति मंत्र भी होते हैं, ठीक है। उन वास्तु शांति मंत्रों को हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि उनका कुछ मतलब फायदा नहीं है। बेसिकली वो मंत्र आपने करने नहीं, मैं आपको मंत्र लिखे हुए दे दूंगा, ठीक है। करने वो पंडित जी नहीं है, वो पंडित जी से ही वो मंत्र करवाएं, खुद ना भी करें, क्योंकि उच्चारण गलत हो जाए, चीजें अलग हो तो चीजें ठीक नहीं रहती हैं, ठीक है, ठीक है। एक चलता है कि
क्लासिकल वास्तु में देवता और आपके आपके प्लैनेट्स और देवता दिशाओं के, ठीक है। अगर हम बात करें, एक सेकंड ना मैं लिख लेता हूं यहाँ पे बोर्ड पे। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना अभी भी? नहीं सर। नहीं सर। प्रकाश जी कुछ क्वेश्चन आ गया क्या दोबारा? बोल दो, ये साथ साथ बनाते बनाते बोल दो, सुनता रहूंगा मैं। सर एक्चुअली आप ये जो मरम स्थान बता रहे हैं ये हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ग्राफिक आएंगे सर, डिजाइनर्स जो आएंगे, बनाते आएंगे हैं? सर, आएंगे सर, आएंगे। ग्राफिक डिजाइनर क्या किसी का बाप भी नहीं बना सकता सर इसको। ग्राफिक डिजाइनर जस्ट आपको एक आई वॉश होता है। हर ग्राफिक डिजाइनर बना के देगा, मेरे वाला भी बना के देता है, जिससे मैं बनवाता हूँ वो भी बना के देता है, जितने मार्केट में है सब बना के देते हैं। एग्जैक्टली देखे तो किसी का बाप नहीं बता सकता। बताऊंगा आपको इसका पूरा फंडा क्या होता है, ओके, कितना इसका साइज होता है, कितने बाय कितने का होगा, वो सब बताऊंगा, बट थोड़ा सा आगे, बहुत आगे, ठीक है। ओके, बताऊंगा स्कैल्पन पकड़ के सर्जरी कैसे करनी है, वो सर्जरी भी बताएंगे। स्पेस सर्जरी नाम है, ट्रीटमेंट्स के नाम है, सर्जरी कैसे करनी है मैं आपको आज ही सर्जरी बता दूं तो दिक्कत है, समझ रहे हो। कई बार क्वेश्चंस में होता है ना, जैसे मैंने नीले का क्वेश्चन था तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब समझो कि इसमें लोग अपने उससे देखने लग जाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, अपने घर में उठा पटक चल जाती है ना, ठीक है। एक मेरा टॉपिक होता है जिस टॉपिक में ना मैं बताता हूँ ज्योतिष में ये देखना कि लव अफेयर्स कैसे होंगे, बंदे की फिजिकल रिलेशन होंगे बाहर, हस्बैंड वाइफ के, किसी के भी, वो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं। बट उसमें मैं सबसे पहले नीले जी पता है क्या कहता हूँ, भैया आज जाके अपने स्पाउस की पत्री नहीं देखनी है, ये तुम्हें शपथ है। देखनी तो आती नहीं है, बंदे का दिमाग चलता है वहीं, और वो पता चला घर में ही कड़े शुरू कर दिया उसने, है ना, फर्स्ट डे में। तो इसीलिए भी वो थोड़ा सा देखना होता है, जैसे भी फर्स्ट डे है तो आप लोगों का भी थोड़ा सा देखना होता है, मुझे आएंगे उस पर भी। ओके, थैंक यू सर। होते हैं डाउट, क्यूरियोसिटी होती है यार, लगता है सबको कि सीख रहे हैं तो पूछ लें कि आपका आंसर अच्छे ऐसे निकल आया अच्छे से। देखिए मैंने आपको अभी नवग्रह मंत्र भी सुनाया, इन नवग्रहों का समझ लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, आगे काम भी आएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये हमारी दिशा होती है मरकरी की, बुध की, ये होती है जुपिटर की, ठीक है। ये हमारी होती है सन की, ये हमारी होती है वीनस की, ये हमारी होती है मार्स की, ये हमारी दिशा होती है राहु और केतु की, ठीक है। ये हमारी होती है शनि देवता की, सैटर्न की, ये हमारी होती है मून की, ठीक है। ये हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये अगेन जुपिटर का होता है। जनरली लोग इसको बताते नहीं है, ये अगेन जुपिटर का होता है, ठीक है। ये अगेन जुपिटर की दिशा होती है। इसी में हमारे देवता आते हैं। अब इसमें देवताओं में ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जैसे उत्तर की दिशा में कुबेर जी को दिया, ये देवताओं वाला हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसमें जो मैं एक चीज आपको देवताओं वाली बताना चाह रहा हूं अभी के लिए, वो ध्यान से सुनिए। जो हमारा उत्तर की दिशा होती है वो बुध की होती है, साथ साथ में यक्षराज कुबेर जी की होती है, ठीक है। बुध ग्रह के जो स्वामी होते हैं वो दुर्गा देवी होती हैं, ठीक है। बृहस्पति ग्रह जो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है उसके स्वामी ब्रह्मा जी होते हैं, परंतु जब क्लासिकल वास्तु में पढ़ाएंगे तो आपको ये दिशा शिव की बताई जाती है, शिव की भी है, शिव की दिशा भी होती है। ईस्ट की दिशा भगवान विष्णु की होती है, ठीक है। साउथ ईस्ट की माँ महालक्ष्मी की होती है, साउथ की भगवान हनुमान जी की होती है, प्रभु हनुमान जी की होती है। साउथ वेस्ट जो होती है
वो गणपति जी महाराज और माँ सरस्वती के लिए होती है। वेस्ट शनि देवता, भैरव जी, चंद्रमा की जो नॉर्थ वेस्ट जो होती है वो भी शिव भगवान की कही जाती है। ठीक है, ठीक है। घरों में एक कॉन्सेप्ट और चलता है कि टेम्पल नॉर्थ ईस्ट में होने चाहिए, घर के नॉर्थ ईस्ट में होने चाहिए, घर के साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, है ना। टेम्पल पे जब हम आएंगे मैं पूरा टेम्पल पढ़ाऊंगा आपको कि कहाँ होना चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करते हैं, किस पर्पस से आप पूजा कर रहे हैं। लकीर के फकीर नहीं बन के रहना कि सर आपने बोला था नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, आपने बोला था वेस्ट में होना चाहिए। किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, किस पर्पस से पूजा कर रहे हैं। पिनाकिनी शाह जी में गया था, एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस था, उसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बड़ा अच्छा बनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि वो वहां पे मेडिटेशन करने के लिए आते थे। एक बंदा कह रहा था मैं फार्म हाउस पे मंदिर क्यों बनाऊं, फार्म हाउस तो मैंने बनाया ही मौज मस्ती के लिए। मत बना। उसके फार्म हाउस में अगर कोई मंदिर बनवा रहा है तो वो वास्तु वाला बेवकूफ है। ठीक है, उसने फार्म हाउस बनाया है या अपना अय्याशी का अड्डा बनाया है वो समझो, पर्पस समझो, है ना। बार में कहाँ शीशा लगवाना है और घर में कहाँ शीशा लगवाना है वो भी देखना है। घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जाता है ना, कुछ लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है बुरा नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग नीले नीले जी मंदिर दुकान में भी नॉर्थ ईस्ट में बनवा देते हैं, अपने बंदे का जहाँ कारोबार होता है वहां भी नॉर्थ ईस्ट में बनवा देते हैं। बंदा रो रहा होता है यार काम ठीक ही चल रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा, या जो उसको गेंस मिलने चाहिए वो उसको गेंस नहीं मिलेंगे। एक मिनट पिनाकिन जी, अब आप अपना क्वेश्चन लिख के रखिए, जिसके क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे में आप वो नोट करके रखिए, ठीक है। तो बंदा रो रहा होता है ऐसे में, है ना। कुछ बंदे कहते हैं यार घर में यहाँ मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में ध्यान ही नहीं लगता, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। कैसे लगेगा भैया, मंदिर तुमने ऐसी जगह बैठा रखा है जहाँ कैलकुलेशंस का सारा कुछ होएगा। वो हम पढ़ेंगे आगे, वो सारी चीजें हमारे इसमें आएंगी कि मंदिर में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कहाँ पे चीजें होनी चाहिए। ठीक है। अब एक चीज ये देखी जाती है कि भूमि के प्रकार देखा जाता है, या भूमि को एक तरीके से ऐसे बताया जाए कि आप समझे कि आप वहां पे परीक्षण करने गए या किसी प्लॉट को देखने गए। ठीक है, प्लॉट कैसा होना चाहिए, प्लॉट कैसा होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, प्लॉट्स के साथ साथ आजकल लोगों के पास फ्लैट्स होते हैं, एल शेप के फ्लैट और वेल शेप के फ्लैट, वो तो हम आगे स्टडी करेंगे ही। सुमित्रो जी आज की डेट में तो बहुत चेंज हो गया ना वास्तु, लोगों के फ्लैट्स ही ऐसे होते हैं, लोग फ्लैट्स में रहते हैं। देखो घरों से तो कम होते जा रहे हैं और आगे आगे कम ही होंगे, फ्लैट्स की उल्टी सीधी शेप आ गई। जितने नए फ्लैट्स बन रहे हैं बिल्डर एल शेप में, वी शेप में, कुछ भी बना के दे रहा है बिल्डर, लोग पसंद भी उसी को कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो बिल्डर बना रहा है ना। जब बिल्डर बना रहा है तो लोगों को पसंद आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। राजेश जी प्लॉट से बात करते हैं सिंपल तरीके से। प्लॉट कैसा होना चाहिए नितिन? चकोर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, हेक्सागोनल होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्क्वायर। ट्राइंगुलर होना चाहिए? स्क्वायर गुरुजी। स्क्वायर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट स्क्वायर प्लॉट मिलते कहाँ है जरा हमें बताइए, किसी ने देखा है? नहीं पिनाकिनी जी मिलते के थोड़े गुरुजी। बाल सफेद लग रहे हैं, पिनाकिनी जी से पूछो स्क्वायर कभी इन्होंने देखा। नहीं मिल रहा है, लेकिन बनाना पड़ता है फिर स्क्वायर उसको। बनाना पड़ता है सर, बनाना भी क्यों पड़ता है, बताएंगे उसको भी आगे क्या क्या बनाओगे आप, सब कुछ जो चीजें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं को अच्छा बनाओ ना, उन्हीं से लेना है। अब कहते हैं बोला यार सिंगापुर में सफाई अच्छी रहती है, मजा तो जब जब इंडिया में सफाई इतनी रखोगे तो, है ना, वहां तो रहती ही है। ठीक है, बेसिकली जो ये अपना है प्लॉट्स आपके स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ही चलते हैं, स्क्वायर्स मिलते नहीं है। रेक्टेंगुलर होने चाहिए 2:3 के रेशियो में, अगर या 1:2 के रेशियो में, इससे ज्यादा नहीं है। अगर चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई 40 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
मैक्सिमम 1:2 के रेशियो में होनी चाहिए। चौड़ाई अगर 30 फीट है तो लंबाई 60 फीट से, आराम से बैठ जाइए, बदतमीजी नहीं, ठीक है। 9 बोला ना मैंने। मेरा एक छोटा सा डॉगी है, वो परेशान करता है बीच बीच में, आ गया, उसको ऐसा लगता है यार बहुत देर होगी मेरे साथ खेल नहीं रहे, ठीक है। तो 1:2 के रेशियो में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। उसकी शेप्स में आगे चल के बताएंगे कैसे दिक्कत आती है, ठीक है, ठीक है। आपको ये, आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो पिनाकिन शाह जी, और आप देख रहे हो वो प्लॉट किसी कॉलोनी में है, और किरण जी उस प्लॉट पे, बेसिक चीजों से बात कर रहा हूँ अभी, यही चीजें आती हैं जो मैं बता रहा हूँ। उस प्लॉट पे पहले से ही बहुत सारा कूड़ा डाला हुआ, लोगों ने कूड़ा डालने की जगह बना हुआ है, होते हैं ना कुछ प्लॉट्स ऐसे, है ना प्रकाश आचार्य जी। यस यस होते हैं। वो प्लॉट काफी सारी नेगेटिव एनर्जीज एक्वायर किए हुए होता है, ठीक है, काफी सारी नेगेटिव एनर्जीज एक्वायर किए हुए होता है। ऐसे प्लॉट्स को थोड़ा संभल के लेना चाहिए, ले रहे हो तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए आज की डेट में तो हम ये बोलते हैं मनोज जी, गुड़गांव जैसे शहर में, कि जहाँ तेरे को सस्ता मिल रहा है वहां ले ले भैया, ट्रीटमेंट तो हम करा ही देंगे, ठीक है, कराना ही पड़ेगा, और कुछ करोगे क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस है। बट ऐसे प्लॉट्स अगर आइडियली बोला जाए तो अवॉइड करने चाहिए, जिनमें कूड़ा डालने की जगह हो या कुछ ऐसी चीजें हो, तो वो प्रॉब्लम करते हैं, उसमें काफी सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ठीक है, ठीक है। आगे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, पहले मैं एक बार ये बता दूं कि कोई भी प्लॉट देखने जाओ तो उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। वास्तु के ग्रंथों में मिट्टी के 4 प्रकार बताए गए हैं, मिट्टी का वर्गीकरण 4 तरीके से किया गया है। ध्यान से सुनना, कोशिश करेंगे आज ये फिनिश अप हो जाए और इसकी हम रेमेडी भी बता दें, ठीक है। एक होती है ब्राह्मणी भूमि, ठीक है। अब ये ब्राह्मणी भूमि क्या होती है, थोड़ी सी व्हाइटिश कलर की होती है, ठीक है, और मतलब अच्छी स्मेल आ रही होती है इसमें से, अच्छी स्मेल होती है। और अगर आपने थोड़ी सी भी एनर्जीज को, आपकी मैं आगे एनर्जीज का भी बताऊंगा आप लोगों को, इसीलिए मैंने बोला है कि आप लोगों को पेंडुलम वगैरह ये चीजें मिल जाएंगी। तो जो इसको स्पर्श करते हो बड़ा ही सॉफ्ट टच होता है, अच्छा स्पर्श आता है, घी जैसा स्पर्श आता है, और स्मेल भी बड़ी प्यारी करती है। आप लोग टेस्ट भी करेंगे तो बड़ी ही अच्छा टेस्ट आता है, बट टेस्ट करने के लिए मैं मना करता हूँ, पता नहीं उस मिट्टी पे क्या क्या रहा होगा, ना मैं खुद करता हूँ, कितनी नेगेटिव वाइब्स होंगी, टेस्ट मैं भी नहीं करता हूँ खुद। पहले एक समय था लोग डाल के मुंह में देखते थे हल्का सा, उस समय में, आज में तो बहुत पोल्यूशन, दिन रात की बहुत सारी दिन रात का चेंज है। तो इसका जो रंग होता है वो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का होता है, ठीक है। अब जो ये ब्राह्मणी भूमि होती है, ये स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, टेम्पल्स के लिए, धर्मशालाओं के लिए, लाइब्रेरीज के लिए, अगर आपको ऐसी चीज बनानी है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। या किसी मेरे जैसे ब्राह्मण का घर बन रहा है तो उसके लिए ये बेस्ट होती है। व्हाइटिश कलर की होती है, बड़ा सुखद, मतलब शांति सी होती है उस जगह पे कलर, ठीक है। पूरा सुनना, किसी का क्वेश्चन आते तो लिखते रहना प्लीज, बीच में मत रोकना इसमें मुझे ना। तो वो बड़ी प्यारी मिट्टी होती है, बड़ा अच्छा उसका स्पर्श होता है, बड़ी अच्छी होती है। एक भूमि होती है जो थोड़ी सी रेडिश कलर की मिट्टी होती है, जिसे क्षत्रिय भूमि कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कड़वा सा स्वभाव होता है, टेस्ट होता है, स्पर्श थोड़ा सा हार्ड होती है मिट्टी, सॉफ्ट नहीं होती भूमि वहां की ना, ठीक है। और इस पे थोड़े से वो लगे होते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठीक है, और लाल फूल वगैरह, और थोड़ा सा सांप वगैरह भी इस भूमि में रहे होते हैं पहले, सांप की भांभी वगैरह, सांप के बिल वगैरह आप देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं, लाल कलर की होती है, रेडिश कलर की होती है। अब किसी को कोई मतलब सैनिक छावनी बनानी है, पहले तो यही होता था, शस्त्रागार होते थे, बट आज की डेट में क्या क्या होता है, स्पोर्ट्स एकेडमी बनानी है, कोई स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनना है, कोई बंदा आर्मी में है उसका घर बन रहा है, बहुत सारी चीजें है ना। अब मनोज जी कोई बंदा बोले कि मैं ब्राह्मण हूं बाय कास्ट, बट ही इज इन आर्मी, तो जो बेवकूफ वास्तु वाला होगा वो उसका ब्राह्मणी भूमि ढूंढेगा उसके लिए, भैया वो उसका बेसिक नेचर ब्राह्मण वाला है ही नहीं, वो तो आर्मी वाला है, वो तो गोली चलाने वाला नेचर, उसने बहुत गोली चलाई, बहुत सारे लोगों को मारा भी होगा, है ना प्रकाश जी। तो उसका घर उसके प्रोफेशन के हिसाब से चूज करो आप,
ठीक है। आप में से कोई ऐसा भी है जिसको पहले से ज्योतिष आता है? प्रकाश आचार्य जी, ज्योतिष वगैरह आता है कुछ पहले से? नहीं, कुछ भी नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो वो फिर अलग ही चला जाएगा टॉपिक, हम टॉपिक से भटक जाएंगे। नीले जी मैं बोलना तो चाह रहा था वो, बट एक थोड़ा सा ये टॉपिक क्लोज कर लूँ एटलीस्ट, टॉपिक से बिल्कुल हट जाएंगे क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी लेने रहेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा सा रेडिश कलर होगा, कोई सैनिक छावनी, कोई स्टेडियम बन रहा है, कोई स्पोर्ट्स जहाँ एग्रेशन का, कोई जिम बनाना है, कोई खेल कूद का मैदान बनाना है, कोई पार्क बनाना है ना, कोई ऐसी चीज बनानी है जो बच्चों की स्पोर्ट्स एकेडमी है, कोई हॉकी का ग्राउंड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वहां पे ये भूमि अच्छे से काम आती है। ठीक है। अब जैसे डॉक्टर सुनील का घर बन रहा होगा, डॉक्टर सुनील है अभी, डॉक्टर सुनील तो सर्जरी भी कर लेते होंगे, रोज काटते हुए आदमी को देखते होंगे आराम से। यस, ये हूँ सर। ये है। अब मैं तो नहीं देख सकता डॉक्टर साहब किसी को, मेरे सामने अगर किसी का ऑपरेशन चल रहा है तो मैं तो वैसे ही चक्कर खा जाए। आपको एक बात बताऊं, कल मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे दिन एक लड़के ने, उड़ीसा का है वो, वहीं बालासोर के आसपास पास का, उसने सारे स्टेटस लगाए हुए थे लाशों के ढेर वगैरह, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। मेरी तो हालत खराब हो गई देख के। कुछ लोगों की नहीं होती, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं इतने, है ना। तो उसके नेचर के हिसाब से कौन सी जगह है, कौन सा है। अब किसी का इतना स्ट्रॉन्ग नेचर डॉक्टर है तो उसका क्षत्रिय भूमि में आएगा ही आएगा। ठीक है। किसी भूमि का रंग हल्का पीला या हल्का ग्रीनिश शेड का है, मीठा मीठा स्वभाव, मीठा मीठा टेस्ट होता है इसका। ठीक है। अन्न के जैसा है बिल्कुल कलर, थोड़ा सा गोल्डनिश में, तो ये वैश्य भूमि कहलाती है। इस पर फल युक्त पेड़ लगे होते हैं, अन्न उग रहा होता है। ठीक है। ये धन धान्य में वृद्धि करने वाली होती है। कोई भी व्यावसायिक संस्थान इस पर बनाए जा सकते हैं, दुकान बनाए जा सकते हैं, कोई भी ऐसी कमर्शियल चीजें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, अच्छी चलेंगी। ठीक है। एक प्रकार भूमि बता रहा हूं, जो भूमि को किस तरीके से करना है। ठीक है। अब एक आती है शुद्र भूमि, जो काले रंग की होती है, कड़वा समान होता है। ठीक है। झाड़ झक्कड़ होते हैं, कीकर के पेड़ वेड़ होते हैं, झगड़े कलह वाली जगह होती है, नहीं चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली होती है, सबसे जो बेस्ट होती है इंडस्ट्रीज के लिए, बेकार कामों के लिए मत क्या कहते हैं जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको सर, मदिरा पान वगैरह के लिए जो होते हैं ना, क्या मत बोलते हैं उसको, बार्स वगैरह के लिए, सर वाइन फैक्ट्रीज, वाइन फैक्ट्रीज, नॉर्मल बार्स वगैरह, उन चीजों के लिए। एक बार मैं अपने किसी नॉन के साथ, हाँ, शायद अगरतला में था या कहाँ पे था, त्रिपुरा में ही था कहीं, तो हमें कॉलोनी से निकल रहे थे, वहां पे 2-3 घरों की ना बेसमेंट खुद रही थी। तो वहां पे क्या था, बिल्कुल काली मिट्टी थी। मैंने कहा यार ये तो यहाँ सारे घर दबे होंगे। और उस लेन में देखोगे ना, उस जोन में मनोज जी जितने भी लोग थे ना, सारे गरीब कैटेगरी के लोग थे। दिख जाता है रहन सहन से ना, आप निकल रहे हो किसी गली से तो दिख जाता है कि कैसे लोग रह रहे होंगे ना, उनके रहन सहन से दिख जाता है कि बच्चे नंगे घूम रहे हैं तो नंगे ही घूम रहे हैं, घर के मेल फीमेल नंगे पैर ही जा रहे हैं, कपड़े पहनने से सबसे पता चल जाता है कि कैसा उनका रहन सहन होगा। अब उसमें भी बीच में कई घर बड़े अच्छे थे, तो हमें वहां से उसी रास्ते से 2-3 दिन से निकलना था। तो हमने एक दिन, वहां का बंदा था नोन, तो उसने बताया, मैंने कहा ये घर बड़े अच्छे हैं। बोले सर इन घरों में ना गलत काम होते हैं, यहाँ की फीमेल्स गलत काम करती हैं, ये लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और इस घर में इलीगल बार बार सब चलता है इनका, सारे उल्टे ही काम होते हैं। ठीक है। तो वो फल फूल रहे थे क्योंकि काम वो वहां पे उसी टाइप के हो रहे थे। ठीक है। कैमरास ऑन कर लो यार, धीरे धीरे सबके ऑफ होने शुरू हो गए, तो कर सकते हैं प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मतलब मैं दिमाग भी गर्म हो जाता है मेरा इस चीज पे। ठीक है। कैमरे ऑन रखो, मुझे एटलीस्ट पता, ठीक है आप चल रहे हो, मुझे भी तो पता रहे कि कितनी देर चलते चलते क्लास ऑन कर रहा है और कितनी देर तक बंदा एक जगह टिक के क्लास ऑन कर रहा है। ठीक है। अब ये 4 प्रकार की मिट्टी हो गई। अब गया नितिन सैनी प्लॉट खरीदने। अब नितिन सैनी का काम क्या है, शूद्र वाला, कंपनी में काम करता है, शूद्र भूमि पे इंडस्ट्रीज लगती हैं सारी, पथरीली भूमि होती है, काली भूमि होती है, सब शूद्र कैटेगरी में आती है। आप जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया ले देख लो हरियाणा में या कहीं भी, जो भी पनपे हैं शूद्र भूमि में, जहां भी इंडस्ट्रियल एरिया लग गया वो पनप गया।
सौमित्रो जी, आसपास पथरीली भूमि हुई, ठीक है, उपजाऊ भूमि में भी पनप जाता है, बट उपजाऊ भूमि के साथ पथरीली भूमि है तो पनप जाएगा। गुजरात में भी जो दिया है ना कई जगह पे, तो शुद्र भूमि थी, जो मारुति का प्लांट वगैरह लगा नितिन, उसके आसपास का पूरा इंडस्ट्रियल जोन था, मैंने काफी पूरे जोन को देखा तो सारा जोन ऐसा ही था। जी गुरुजी। महसाना में जो जोन है वो पूरा का पूरा ऐसा मोदी जी का गृह क्षेत्र, जन्म स्थान जो रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है, नितिन गया घर खरीदने मनोज जी, और नितिन को मिली ब्राह्मणी भूमि या काली मिट्टी वाला। अब नितिन क्या करे? अब नितिन या तो लाल भूमि ढूंढे और कहे सर मेरे तो शहर में लाल मिट्टी मिली नहीं, काली मिट्टी या जो मिट्टी मेरे को चाहिए वो मिली नहीं रही, यानी मिट्टी जो चाहिए वो मिली नहीं रही, अब मैं क्या करूं? तो अब आपको एज ए वास्तु एक्सपर्ट पता है क्या बोलना है? बोले भाई जहां तेरे को सस्ती मिल रही है ना वहां ले ले, सीधी बात है। ये उसका ट्रीटमेंट। आजकल ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सर। जी गुरुजी। ठीक है, इसके लिए ये किया जाता है कि उस भूमि में जो भी मिट्टी ली है और जो बंदे का प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के हिसाब की मिट्टी का एक ट्रक मिट्टी लाकर वो उस प्लॉट में डाली जाएगी, ठीक है, वो उस प्लॉट में डाली जाएगी। अब उस प्लॉट में कुछ नेगेटिव एनर्जीज या कूड़ा करकट वाला प्लॉट भी हो सकता है ना, जैसे मैं प्रकाश जी बता रहा था अभी, पता चला उसमें सारा मोहल्ला कूड़ा डालता था। यस यस। कुछ साफ करवा लिया, कुछ जो मर्जी, साफ तो आप करवा ही लोगे। कई बार लोग दबवा देते हैं, दबवाना थोड़ा सा गलत होता है, दबवाने में पता नहीं क्या क्या दब जाता है नीचे, ठीक है, साफ करवा लोगे। अब जब आपने साफ करवा लिया फिर भी उसमें नेगेटिव वाइब्स रहती हैं, है ना, या प्लॉट की मिट्टी कैसी है, नेगेटिव देगी या कैसी देगी, ठीक है, भूमि शुभ है या अशुभ है, इसे शल्य शोधन भी बोलते हैं। इसमें ये बोला जाता है, इसके 2-3 तरीके होते हैं कि 1 फीट का गड्ढा खोदो, 1 फीट बाय 1 फीट का, ठीक है किरण जी, उस गड्ढे को खोद के उसकी मिट्टी बाहर निकाल लो और नीला जी उसमें दोबारा मिट्टी भरो, वही मिट्टी जो निकली हुई है। अगर वो गड्ढा पूरा भर जाता है उस मिट्टी से या मिट्टी थोड़ी सी बच जाती है बाहर, तो वो भूमि ओके मानी जाती है। पर कई बार उसी मिट्टी से जब आप उस गड्ढे को भर रहे हो तो वो गड्ढा आधे से थोड़ा ऊपर ही भर पाता है, पूरा नहीं भर पाता, तो उस मिट्टी को अशुभ भी मान लेते हैं, ठीक है। इसमें पानी भरने का भी एक तरीका होता है कि इसमें पानी भर लो गड्ढा खोद के और 120 सेकंड तक वेट करो, फिर उसमें देखो पूरा पूरा भरा हो तो उत्तम है, आधा भरा हो तो मध्यम है, और उसमें पानी बिल्कुल ही नहीं बचा हुआ है तो भूमि अशुभ है, ठीक है, जी सर। ठीक है। इसमें कच्ची मिट्टी लीप कर भी किया जाता है, चारों तरफ से दिए जलाए जाते हैं, बट ये सारी ना प्रोसेस थोड़ी सी फद्दूपंती की सी होती है कि जाके आप क्या वहां पे खोदने लग जाओगे क्या। मैं एग्जैक्ट एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैं प्रैक्टिकल चीजें भी शेयर करता हूँ और अपना जो मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, ठीक है। पिनाकिन जी, मेरे बाल काले दिख रहे होंगे बट मुझे इस फील्ड में 32 साल से ज्यादा हो गए हैं। मेरा जीवन बचपन से इन्हीं चीजों में निकलता। पहले जाते थे दादाजी को बुलाते थे और फिर रियली हमने वो टाइम देखा, हम साइकिल पे जाते थे कि भाई वो जमीन खरीद रहा है अपनी खेती के लिए, मेरे दादाजी के साथ जाता था मैं, और भैया वहां देखते थे साइकिल पे और दादाजी को 11 रुपए मिलते थे और भैया हम आ जाते थे देख के, कोई दिक्कत नहीं। साइकिल से बहुत दूर गए हैं, देखी है जगह, और 11 रुपए लेके आ भी गए, आशीर्वाद दे के बंदे को ना, वो टाइम भी देखा है हमने, ठीक है। दादाजी ब्राह्मण थे और बहुत मतलब तपस्वी टाइप के आदमी थे, उन्होंने कभी जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, ठीक है, कभी फीस नहीं मांगी। जन्मपत्री देने के देखने के लिए कोई 25 पैसे दे देता तो ठीक था, नहीं तो नहीं भी देके जाता था तो भी ठीक था, ठीक है। रात को इसी चीज पे पिटा था ना, इसी चीज पे पिटा था ना। 1 सेकंड रुकना भैया, ये तो अभी अगले 20-10 मिनट खराब कर देगा पूरे। क्या बदतमीजी कर रहा है तू? क्या क्या बदतमीजी हो रही है? हाँ, हट भाई, हट, भाग यहाँ से।
हाय राम, सिट प्रॉपरली जारी, बहुत मारूंगा मैं, देख। ठीक है जी, कहाँ था यार नितिन में? हाँ, अब इसमें शल्य शोधन में ये सारी चीजें तो हो नहीं सकती, बट नेगेटिव वाइब्स को हटाने के लिए, इन चीजों को हटाने के लिए जब भूमि पूजन हो रहा होता है तो उसका एक विशेष तरीका होता है। वास्तु एवं अपने अध्यात्म के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी घर का हो रहा हो, एक तरीका तो पूरा वो पतरे के हिसाब से देखने का होता है कि कौन सी डायरेक्शन में खोदकर, गड्ढा खोदकर हम पूजन स्टार्ट करें नीले जी। ठीक है, वो मैं आपको सलाह दूंगा, किसी ज्ञानी पंडित से पूछ लें, वो आपको कैलकुलेट करके उस टाइम बता देगा। अगर वो मैं आपको सिखाने लग गया तो पता चला 3 महीने का कोर्स वो अलग से है। ठीक है, कभी नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, घर में एक सर्प चलता है अध्यात्म माइथोलॉजी के हिसाब से, हम उसको भी चेक करते हैं। जो सर्प घूम रहा होता है ना आयुषी जी, तो उस सर्प की पीठ को अगर तुम खोद लोगे घर की पहली उसमें खुदाई में, या फेस को खोद लोगे या पूंछ को खोद लोगे तो दिक्कत होती है। जो कोना बचा हुआ होता है ना, उस कोने को खोदना चाहिए। ठीक है जी सर। ठीक है नीला जी। तो अब हमने खुदाई कर ली, और जहां पर हमें करना है वहां पे हम एक सांप का, नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं, एक कोई छोटा सा धार्मिक ग्रंथ जरूर रखें। ठीक है, छोटी हनुमान चालीसा, छोटी रामायण जी, छोटे छोटे आते हैं ना इतने। ठीक है, एक लोटा लें, छोटा ही, पीतल का। ठीक है, अब वो लोटा या तो नॉर्थ ईस्ट में पूजा कर रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट वाले में, अगर कोई कोना दूसरा है तो फिर वो पीतल का लोटा लें, उसमें 1 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम चांदी और 1 सच्चा मोती, और उसको गंगा जल से भर के उसे घर के सेंटर में ब्रह्म स्थान में दबा दें। ठीक है, अभी ब्रह्म स्थान में दबाने वाला फंडा थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लोर बहुत दिन बाद डलता है, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आपकी खुदाई हो रही है तो वहीं उसके साथ ही कर लें, और दीपक जलता हुआ छोड़ के तब उसको मिट्टी से उसकी चिनाई करवाएं। ठीक है, थोड़ा जल्दी बोला, लास्ट की रिकॉर्डिंग सुन लेना जिसको नोट करना हो। इस तरीके से हम उस घर का पूजन कर सकते हैं, उस मिट्टी का पूजन कर सकते हैं, और उस मिट्टी में जो भी दोष हो उनको, दोष को दूर हटाकर हम अपना काम अच्छे से चलवा सकते हैं, काम अच्छे से कर सकते हैं नीला जी। ठीक है ना। अब मैं नितिन को ये थोड़ी कहूंगा कि यार इस भूमि में तो कूड़ा डालते थे, भाई ये प्लॉट मत ले। नितिन कहेगा जी कॉलोनी में सूट ही ये कर रहा है, मेरे बच्चों का स्कूल पास है, मेरी वाइफ का ब्यूटी पार्लर पास है, मेरी कंपनी पास है। ठीक है, वाइफ वर्किंग है तो वाइफ का ऑफिस पास है। ठीक है, कुछ भी जो बंदे के अपने अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, है ना मनोज जी, तो हम उसकी रेमेडीज करेंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इसमें कुछ ऐसी चीजें ना हो, स्केलेटन वगैरह ऐसी चीजें ना निकलें प्लॉट में। ये चीजें निकलती हैं तो ये थोड़ी सी डेंजरस हो जाती हैं। ठीक है, उसको फिर अलग तरीके से देखा जाता है कि क्या, किस लेवल की चीजें क्या निकली है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, जी सर। जी गुरुजी। क्लियर हुआ? यस सर। ये भूमि के प्रकार समझने हैं और भूमि की मिट्टी किस तरीके की है वो मिट्टी देखनी है। ठीक है, ये एंशियंट मेथड है, इसे मॉडर्न वास्तु वाला कोई भी नहीं मानता, और जिसको क्लासिकल वास्तु आती है वो मॉडर्न सीखने के लिए तैयार नहीं है। वास्तु के फील्ड की एक बहुत खास बात क्या है पिनाकिन जी, जो लोग साइंटिफिक रीजन से चल रहे हैं ना वो आध्यात्मिक को नहीं मान रहे हैं, और जो आध्यात्मिक को चल रहे हैं वो साइंटिफिक को नहीं मान रहे। हम दोनों मान रहे हैं, क्या दिक्कत है? जहाँ लॉजिकल लगेगा, सही लगेगा, हम उसको फॉलो कर देंगे। अब मैंने बताया मेरे को तो नहीं लगता कि गड्ढा खोदना पॉसिबल है। मैं नितिन को कहूंगा नितिन गड्ढा खुदवा किसी के प्लॉट में जाके, वो कहेगा वो भाई पागल आदमी, प्लॉट लिया नहीं बात नहीं, गड्ढा और कर गया मेरे प्लॉट में, और गड्ढे में कह रहा है कि मिट्टी पूरी नहीं भरी, अशुभ है। मेरा प्लॉट अशुभ क्यों? तू अशुभ है, आदमी अशुभ है, तू, तेरे पैर जहाँ पड़े मिट्टी अशुभ हो गई। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, बिल्कुल सही वो एक अलग सेटअप हो जाएगा। ठीक है ना, इसको समझिए, समझना है ज्योतिष को ना, जीना है। लॉजिकल जहां चीज अच्छी लगी उसको अपनाएंगे, जो नहीं लग रही वो नहीं अपनाएंगे। ठीक है, बंदे का है, बंदे का प्रोफेशन समझो, बंदा करता क्या है, बंदे का काम क्या है। बंदे का काम हार्ड वर्किंग है, पूरे दिन लगा रहता है जी। कंपनी में हूँ जी मैं, तो शॉप फ्लोर का काम है नितिन, तेरा भी यही काम है, सारा दिन भागता ही रहता है। जी क्या काम है गुरुजी। जी? शॉप की श्रेणी में रखेंगे। बंदा क्या है जी, किसी भी कास्ट में पैदा हो जी, मैं तो पढ़ाता हूँ, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ब्राह्मणी मिट्टी ढूंढो उसके लिए। ठीक है पिनाकिन शाह जी,
कौन सी मिट्टी ढूंढोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए? ब्राह्मणी। लाल वाली क्षत्रिय। अब आप समझो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए पिनाकिन जी लाल वाली तो ढूंढेंगे नहीं, वहां पे लड़ाई थोड़ी करवानी है हमें। या तो ढूंढेंगे ब्राह्मणी, या फिर बंदे की सोच ये है कि भैया यहाँ से पढ़ के बच्चे आईएएस बने ना बने, मेरी जेब भरती रहे। फिर वहां पे वैश्य भूमि ढूंढेंगे या वैश्य भूमि वाली मिट्टी डलवाएंगे। समझ रहे हो? वास्तु करवाने वालों के अलग अलग फंडे होते हैं वैशाली जी। आज भी मैं ऐसे गुरुओं को जानता हूँ, कहते हैं जी मेरा ऐसा इंस्टीट्यूट बना दो, यहाँ से बच्चे सारे ऑफिसर बन जाए, निकल के सब पढ़ जाएं। ढूंढ दो भैया, ब्राह्मणी मिट्टी डलवा दो। बट ऐसे लोग नीले जी मिलते कभी 10 साल में एक आधा बंदा है। बाकी तो ये मिलता है जी मेरा इंस्टीट्यूट अच्छा चलना चाहिए, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, बच्चे आने चाहिए यहाँ पे। तो वो व्यवसाय हो गया। बंदे के कॉन्सेप्ट को समझना है। बंदे का कॉन्सेप्ट समझोगे तभी फायदा होगा। अभी मैंने पिछले लास्ट वीक जो एक वीडियो डाली थी, अभी लास्ट वीक नहीं 2-3 दिन पहले ही डाली है, वो देखी है सबने? ठीक है, अगर नहीं देखी तो किसी ने वो वीडियो देख लेना एक बार, अच्छी वीडियो है, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखेगी। अगली बार पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, मतलब अगली क्लासेस में जब वो आएगा हमारे पास, आगे की क्लासेस में आएगा वो। ठीक है, अब यहां तक किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, प्लीज पूछिए। बोलिए नीला जी। सर जो भी आपने सब टॉपिक सिखाया वो समझ में तो आ गए, पर देखा जाए तो आज के तारीख में शहर में तो फ्लैट्स है और घर, मतलब फ्लैट खरीदने के लिए जाना पड़ता है, उसके पहले का तो कोई कुछ कर नहीं सकते। तो बेटा तो मैंने जो भी बताया था ना अभी अभी, मैंने अभी बताया था ना कि अभी हम स्टार्ट घर फ्लैट उससे ही करेंगे, फ्लैट पे आएंगे अभी आगे। फ्लैट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, बिकॉज फ्लैट्स पे तो अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फ्लैट्स आएंगे, फ्लैट तो अभी आप बोल रहे हो आगे 10 साल बाद तो फिर घर बचेंगे ही नहीं, प्लॉट बचेंगे ही नहीं, या तो बिल्डर फ्लोर बचेंगे या फ्लैट्स बचेंगे। मुझे तो थोड़ा सा बताना है ना आपको कि आगे भी क्या करना है। 10 साल बाद को फिर ये थोड़ी नीले को फिर कहूंगा फिर से कोर्स कर लो, नीले करेगा भी नहीं, है ना। और सर एक एक्सपीरियंस जो आया मेरे को वो शेयर करना था। बोलो सर ये एक चीज हो गई जो आप सिखा रहे हैं, बट मतलब आप बोलेंगे पर्सनल बात कर रहा हूँ, पर मतलब जो आपने मुझे भी समझाया सिखाया वो भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा क्या, कि किस घर के किस मेंबर के लिए क्या सही रहेगा, वो किस तरह से देखना चाहिए ओवरऑल इसमें। आएंगे बेटा, उस पर भी आएंगे, बट अगर इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे ना तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी सबको आनी चाहिए, तभी वो पढ़ा पाएंगे। बाकी तो आपको सारा बताएंगे हम। कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जो फीमेल्स के लिए अच्छे होते हैं, जैसे घर का जो साउथ ईस्ट जोन होता है ना, उसके बेडरूम में कोई फीमेल रह रही है तो वो अच्छा होता है, मेल्स का थोड़ा एग्रेशन बढ़ा देता है, फीमेल्स के लिए वो अच्छा होता है। ठीक है, कुछ एक जोन ऐसे होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, नॉर्थ ईस्ट एक जोन ऐसा माना जाता है, पवित्र जोन माना जाता है। पिनाकिन जी सुना होगा, किसी ने सुना है पवित्र जोन माना जाता है? जी। वो नॉर्थ ईस्ट जोन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। बुढ़ों के लिए ठीक है, बुढ़ों के लिए ठीक है, यस ठीक है, बट बुढ़ों के लिए भी तब ठीक है जब बुढ़े कुछ कर ना रहे हो, पड़े रहते हो। रिटायर्ड तभी तो बोल रहा हूँ रिटायर्ड बोलो, इसमें बुढ़े नहीं बोलो। ठीक है, बट आपको एक चीज बताऊं पिनाकिन जी, आई एम ऑलवेज सिटिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड माय न्यू ऑफिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इट विल बी रेडी इन 2-3 months। दैट इज मेरा जो बैठने का की जगह है, दैट इज आल्सो इन नॉर्थ ईस्ट। नए आइडियाज का जोन है ना साहब, न्यू आइडियाज का जोन है ना वो। नहीं, न्यू आइडियाज का जोन नहीं है। और बताओ, और बताएंगे न्यू आइडियाज का जोन कौन सा आगे। ठीक है, समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, साउथ साउथ वेस्ट सबसे बेकार डायरेक्शन होती है, आगे पढ़ोगे जो मैंने बताया वो मेरे लिए अच्छी है। वो नीला जी का क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को गटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जोन्स और कैसे वो चीजें पढ़ेंगे आगे। सुमन मित्तल जी, सुमन मित्तल जी म्यूट है आप। कोई बात नहीं, कई बार रह जाता है बंदे का। बताओ सर मेरा क्वेश्चन था कि हम जैसे देखा आपने कि ब्लैक सॉइल लो, शूदर भूमि लो फॉर इंडस्ट्री के लिए, हाँ? ऐसे घर के लिए लेनी फिर तो नहीं ब्लैक सॉइल लेगा बंदा? दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर जैसे हम बोल रहे हैं किसी इंडस्ट्री के लिए, आपने बोला कि ब्लैक सॉइल बेटर है जी, तो अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना घर बनाना है फिर तो नहीं ब्लैक सॉइल लेगा वो? अब वो देखना है उसको, घर में भी वही काम 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 चाहिए या घर शांति के लिए बना रहा है? भैया शांत रहे, शांति रहे घर में, घर में प्यार का माहौल रहे। ठीक है,
तो उस माहौल के हिसाब से बनवा देंगे। ब्लैक सोइल नहीं खरीदेगा तो पत्थर तो ले सकता है ना, कहीं से पत्थर मिल जाएंगे, पत्थर डलवा देंगे, ब्लैक पत्थर, है ना। हाँ जी सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं बस सर, थैंक यू जी। और बताओ। अगला है सुधीर यादव। सुधीर का क्वेश्चन आ गया, गुड यार सुधीर, बोल बोल बेटा बोल, गुड। पूछने चाहिए क्वेश्चंस, छोड़ना नहीं है। थोड़ा तेज बोलेगा बेटा सुधीर, आवाज नहीं आ रही बहुत ज्यादा बेटा। गुरु जी मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपका प्लॉट है कोई, हाँ हाँ, और आपका प्लॉट है बेटा, उस पे लोगों ने कूड़ा डाल के रखा हुआ, आप रहते नहीं हो, रहते कहीं और हो, तो वो चीज इफेक्ट करती है क्या मकान मालिक को? हाँ वो चीजें इफेक्ट करती है क्या लैंडलॉर्ड को? दोबारा बोल बेटा, दोबारा बोल। गुरु जी अगर आपका मेरा प्लॉट है जैसे, हाँ वो किसी और कॉलोनी में है और वो खाली पड़ा है और उस पे कूड़ा डाल रखा लोगों ने, हाँ, तो उससे वो, मैं रहता नहीं हूँ वहां पे, कहीं और रह रहा हूँ, तो उससे लैंडलॉर्ड पे जो मकान मालिक, उस पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज का क्या? अगर तेरा कोई प्लॉट है और किसी और कॉलोनी में है, तो वहां पे नहीं रहता और उसमें लोग कूड़ा डाल रहे हैं, सारे मोहल्ले का कचरा डल रहा है, हाँ तो जी। वो तुझे एक चीज तो ये होगा कि तेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को बढ़ा देगा। वो खराब कर? ना 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 ना, मैंने बोला बढ़ा देगा, अच्छा। परंतु तेरे घर में क्रोनिक डिजीज भी दे देगा। ओके। ठीक है, दोनों चीज सुन ले ध्यान से कभी सार, फिर तो ऐसे तो यही हो। नितिन सोच रहा है एक प्लॉट लेके खरीद के डाल दूं किसी कॉलोनी में और लिख दूं सारे मोहल्ले का कूड़ा यहाँ डाले। ठीक है, आगे की बात सुन, फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करता है बट घर में क्रोनिक डिजीज भी देता है। ठीक है, ओके। कम देता है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता बट इम्पैक्ट आते हैं उसके। अगर तूने किसी कॉलोनी में घर बना के छोड़ रखा है तो उसका इम्पैक्ट तुझ पे नहीं आएगा। कई बार खाली होता है ना वो घर, तो उसके इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं, बट अगर वो भरा होता है तो दिक्कत नहीं होती, कोई ना कोई रह रहा होता है तो वो उस पर आएगा। जनरली जो वहां पे रह रहा होता है उस पर इम्पैक्ट्स आते हैं। ठीक है, ओके। कम आते हैं इम्पैक्ट्स, अदरवाइज नहीं आते। ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिस घर में आप रह रहे होते हैं वहां पे होता है। अब जैसे तू सोचना है मुकेश अंबानी और ये लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्री, क्या इनकी एक प्रॉपर्टी होगी, एक घर होगा? दुनिया भर के घर होंगे। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके उस घर का आता है जिस घर में आप रह रहे हैं। ओके। ठीक है, बाकी प्लॉट्स वगैरह का उन पे इम्पैक्ट नहीं आता। प्लॉट का आता है, भूमि की हालत खराब हो रही होती है उसकी। ठीक है, उसमें मालिक की ड्यूटी होती है कि उसकी साफ सफाई रखे और उसमें कुछ ऐसा करे कि कूड़ा ना डालें लोग। ठीक है, ठीक है। अरुणा जी। जी सर, जैसे अभी अगर एक बंदा है जिसके पास दो प्रोफेशन है, या फिर एक फैमिली है जिसमें सब काम करे बट अलग अलग चीजों में काम करे, तो वहां पर कौन सी मिट्टी डलेगी? बेटा वहां पे जैसे जनरली होती है ना, तो कमर्शियलाइजेशन वाली मिट्टी तो सभी को चाहिए होती है ना, वैश्य वाली डलवा दो कि काम दाम अच्छा चले, है ना। आजकल ये आपने समझा नहीं कॉन्सेप्ट को ना, जो वो होगा ना आर्मी में ऑफिसर, वो भी कहेगा भैया वो वैश्य वाली डाल दे, थोड़ा काम दाम कर लूंगा आगे। सबका दिमाग बिजनेस में चलता है, कब तक जॉब करता रहूंगा, ये क्वेश्चन आता है। बंदे से जब बात करोगे ना तो लगता है आपको यार ये पीली मिट्टी के ना ट्रक के ट्रक खरीद के रख लो। ठीक है, ठीक है बेटा। राजेश जी, राजेश बड़ोले जी। हाँ गुरुदेव। जी बताइए। आजकल क्या है कि कोई कोई भी कॉलोनी नाइजर, जैसे आपने पहले ही बताया कि कोई अगर कॉलोनी काटता है तो उसमें गड्ढे हो तो उसको पहले ही भरवा देते हो, प्लेन करवा देते हो। तो अगर उस प्लाट में जो बहुत सारे प्लाट कटे हैं उसमें अगर किसी जगह पे पहले से ही दूसरी मिट्टी डाल चुके हैं तो मालूम कैसे पड़ेगा ठीक नीचे है, जो कौन सी मिट्टी, मिट्टी है? तो वो सर उसमें आपको कुछ नहीं करना, फिर उसमें आपको दोबारा वही डालना है, मैंने जो बताया ना, अपनी जो मिट्टी है वो डाल दो अच्छा उसके ऊपर, बस। जी। और क्या है, और क्या दूसरा करोगे? अगर उसमें वो उसमें क्या अगर डाल सुनो, वो क्या डाल चुका उसका तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना भाई। हाँ जी जी जी। वो जो बनाते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या क्योंकि करके रखते हैं, वो तो आपको बताएगा भी ये कि जी सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ समझ जी रहे हो, कई बार कहेगा जी जी नॉर्थ का फेसिंग प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग, ऐसे कहेगा जैसे नॉर्थ फेसिंग प्लॉट में तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, है ना, हाँ। कि कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। पर उस मिट्टी में अगर पहले से कुछ हड्डी वगैरह दबी हो हाँ हाँ, तो वो तकलीफ देती है? बिल्कुल देगी सर, अच्छा बिल्कुल ठीक देगी, है 110%। हड्डी भी ठीक किस है। लेवल की है, कुत्ते की है, आदमी की है, मृत्यु करके दबाया है, मार के दबाया है, हाँ कहीं से वैसे ठाके, वो सारे फैक्टर्स अलग होते हैं। जी जी।
एनर्जीज का केस होता है, एनर्जीज कैसी है वहाँ पे, लो एनर्जीज हैं, हाई एनर्जीज हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। बाकी तो वो आपकी साधना पे डिपेंड करता है। अगर कोई सोचे कि कैलकुलेशन करके एनर्जीज का मास्टर बन जाए तो वो गलत सोच रहा है ऐसा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। विराट जी। यस सर, आपने जो वो अभी रेमेडी बताया था उसके रिगार्डिंग पूछना था बोलो। कि ये जो है वो जनरली हम लोग कोई भी टाइप का मिट्टी रहेगा, कोई भी टाइप का, अभी जैसे आपने बताया कि हम वो पूरा प्रोसेस करके फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो कोई भी टाइप का रहेगा तो वहां पे हम वो रेमेडी करके बेसिकली उसका भूमि पूजन कर सकते हैं, उसको उसका एनर्जी बेटर कर सकते हैं। एनर्जीज वाले में आएंगे, ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है, यस सर। मनोज जी। सर ये मिट्टी डालने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जी जी जी, बना हुआ कोई मकान है उसमें भी यूज कर सकते हैं? बने हुए पे कैसे करोगे सर, बने हुए में तो और बहुत सारी चीजें बता देंगे, ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करने। नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक तो बने हुए के तो और चीजें, एनर्जीज का एक अलग ही गेम होता है सर, वो तो अलग फंडा होता है थोड़ा सा। बने हुए का अलग बताएंगे आपको ना, थोड़ा सा ये बने हुए का अलग से बताऊंगा। ठीक ठीक है, बने हुए पे उल्टे सीधे काम नहीं करने सर, आएंगे अभी ना नहीं, लगता है तभी मैंने एनर्जीज पूछा वाला। कि- यस यस, एनर्जीज का बहुत बड़ा सर। देखो मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, एनर्जीज का ना हर कोई बताता ही नहीं है इस कोर्स में। मैंने लास्ट का एक सेशन इसीलिए इसमें रखता हूँ कि एनर्जीज के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। बिना एनर्जीज के ना मतलब थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, मेरे मानना ये है। ठीक है, बिना एनर्जीज के आप नहीं कर सकते। जाओगे घर में सारा सब कुछ आपने देख कर लिया बट एनर्जीज अटकी हुई है, फिर क्या करोगे? आएंगे इस पे भी, इसीलिए तो मैंने आपको एक पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, पेंडुलम आप लोगों के पास आएंगे, कुछ लोगों ने ले लिए हैं, कुछ लोगों के डिस्पैच होने हैं, कुछ लोगों का वो शायद वेट कर रही होगी कि क्या आएगा, तो वो बात कर लेना, वो मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। और बोलो किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो क्लोज करते हैं। ठीक है, जिन लोगों के इंट्रोडक्शन रह गए थे प्लीज वो रिकॉर्ड करके मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जिनके पास नहीं है व्हाट्सएप 8860293088 8860293088। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860293088। ठीक है जी, मिलते हैं अगली बार। जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी सर। जय माता दी। गुरु जी जय माता दी। जय माता दी, माता रानी कृपा रखे सब।